सो गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज शाम को आप सभी का नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस खूबसूरत शाम में। मेरा नाम है राजेंद्र और मैं हूं आज के इस सेशन का होस्ट। और मैं आप सबको सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे प्रेजेंट है। सभी लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो यूजर्स हैं इस वंडरफुल बहुत खूबसूरत टेक्नोलॉजी के, और जिन जो लोग आज पहली बार आए हैं उन सबका भी स्वागत है, क्योंकि आज आप बहुत ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने वाले हो, जो है ना पूरी लाइफ, जिनकी लाइफ इस टेक्नोलॉजी से ट्रांसफॉर्म हुई है वो। और आप देखोगे कि कैसे लोगों की लाइफ हर एस्पेक्ट में अपलिफ्ट हुई है। आज हम जो टेस्टिमनी सुनने वाले हैं वो इस टेक्नोलॉजी के यूज के हैं, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जस्ट 2 मिनट ब्रीफ कर देता हूँ कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो क्वांटम साइंस बेस्ड है। आप सब देख रहे होंगे, बहुत लोगों के पास ये ऐसा एक जो टेक्नोलॉजी है डिवाइस पहने हुए हैं। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो क्वांटम साइंस बेस्ड है, जो हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड इवन स्पिरिचुअल वेलबींग को रीड कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, और उसको बाय यूजिंग क्वांटम फ्रिक्वेंसीज अपलिफ्ट कर सकता है। तो हम ये जो टेस्टिमनी का जो सिलसिला है हमारा 2 साल से ज़्यादा चल रहा है। हज़ारों लोगों की लाइफ में हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, और हर महीने हम अलग अलग लैंग्वेजेस में टेस्टिमोनियल्स ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे जो यूज़र्स हैं इसके, उनको हम लाइव कॉल पे बुलाते हैं, और वो अपना एक्सपीरियंस जो ना पूरे दिल से शेयर करते हैं, और उनके शेयरिंग से बहुत सारे दूसरे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, और हमारे पास नेक्स्ट मंथ के लिए बहुत सारी टेस्टिमनीज तैयार हो जाती है। तो ये जो पूरा जो जर्नी है वो है लोगों की लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए। हम अभी कल ही हमारा तमिल में टेस्टिमोनियल नाइट हुआ था, और बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अमेजिंगली अपने ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज शेयर किए थे। अभी हमारा लास्ट सैटरडे को इंग्लिश में था, और आज हम हिंदी में कर रहे हैं। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। जो है ना, अब हम शुरू करते हैं हमारी टेस्टिमोनियल जो जर्नी है, और हम वन बाय वन जो एंजल्स है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं उनको बुलाएंगे, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे यहाँ पे क्विकली शॉर्ट में। और आज का जो सेशन रहेगा वो पूरा हिंदी में रहेगा। अगर आपको दूसरे लैंग्वेजेस के कोई टेस्टिमनी चाहिए तो आपको जिन्होंने बुलाया उनसे आप कनेक्ट करेंगे, तो वो आपको बहुत सारे टेस्टिमनीज शेयर कर देंगे। तो जो हमारे पहले पार्टिसिपेंट है, हम इनवाइट करना चाहेंगे याचना जी को। याचना जी, आप अनम्यूट कीजिए, और हम आपको स्पॉटलाइट में डालते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस काइंडली शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, और सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आत्मवंदन। मेरा नाम याचना है, जैसे अभी राजेंद्र जी ने मुझे बताया। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और पिछले काफ़ी साल से हैदराबाद में रह रही हूँ। और जो मेरा बैकग्राउंड है, एकेडमिकली इंजीनियर हूँ, बट एचआर में मैंने 12 साल जॉब किया है। और 10 देशों से ज़्यादा मैंने सर्व किया है, यात्रा की है। और धीरे से मैं कब स्पिरिचुअलिटी में आ गई मुझे खुद ही नहीं पता चला। और 2012-13 में मैंने बहुत सारी जो मोडालिटीज होती हैं हीलिंग की, वो मैंने सीख ली। और कॉर्पोरेट के साथ साथ ही मैं अपनी ये जो हीलिंग की जर्नी है वो भी करती रही। और हीली मुझे इंट्रोड्यूस किया था सीताकांत जी ने। और जब मैंने हीली लिया तो उसको यूज करने लगी अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए। और बस उसको साक्षी भाव से ना देखती थी कि अच्छा, ठीक है, यहाँ पर फर्क आया है, यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसको अप्रिशिएट करना, या उस तरह से होता है ना कि हम हाउस हेल्प को, अच्छा उसका वो ड्यूटी है, वो रोल है, तो हम कम अप्रिशिएट करते हैं और टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ऐसा ही मेरा भी चल रहा था। और वन फाइन डे हुआ क्या कि हीली गुम हो गई मुझसे। और जब मैंने होपोहोनो टेक्निक की, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, उस मेडिटेशन में बैठ के जब मैंने थैंक यू बोला, तो वो सारे जो सीन है वो मेरे सामने आ गए कि हीली ने मुझे किस किस तरह से मदद की है। अब मैं आपको सबसे पहला अपना टेस्टिमनी शेयर करने वाली हूँ। हीली मेरी जिंदगी में नया नया आया था। और हुआ क्या कि हमारा जो स्पिरिचुअल ग्रुप है उसमें बहुत ही सीनियर मेडिटेटर हैं। उनकी बहन का लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, और पूरा स्पाइन इंजर्ड हो गया था। इंजरीज तो ठीक हो गई थी, तो बहुत दर्द होता था, और वो 10th का बच्चा स्कूल भी नहीं जा पा रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला, आपके पास हीली है, आपने नया नया ये लिया है, तो आप क्या उसको हील कर देंगी? तो मैंने कहा अभी तो मैं सीख ही रही हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है ज्यादा। तो उन्होंने कहा प्लीज, 10th का बच्चा है और आप कुछ हेल्प कीजिए। तो मैंने हाँ बोल दिया। और मैंने रिमोटली गोल्ड साइकिल शुरू किया,
ऑफ कोर्स कंसेंट लेके, उनको तेलुगु आती थी, जो बच्चा था और उनकी मदर थी, और मुझे तो हिंदी और इंग्लिश ही आती है। बट जैसे तैसे करके मैंने कंसेंट लिया, जूम पे उनकी वाइब्रेशन रिकॉर्ड की, और उनको गोल्ड साइकिल देना शुरू किया और स्टिमुलेशन साइकिल देना शुरू किया। तो ये दोनों मॉड्यूल मैंने देने शुरू किए, और फोर्थ डे मुझे वो जो बच्चा है उसकी मासी ने बताया, जो सीनियर मेडिटेटर है, कि उसको बहुत आराम आ गया है। और सिक्स्थ डे वो स्कूल जाने लगा। और मुझे लगा यार, खिली ये भी कर सकता है। मतलब मैं उसको जानती भी नहीं हूँ और मैं रिमोटली दे रही हूँ, और उसका जो पेन था वो इतना पेनफुल था कि मतलब इतना ज्यादा दर्द में था कि बच्चा स्कूल तक नहीं जा पा रहा था। और मम्मी ये सोच रही थी कि 10th के बोर्ड से क्या कैसे करेगा। और अभी भी हम जब बात करते हैं तो लैंग्वेज नहीं समझते, बट वो इतना ग्रैटिट्यूड शो करती है। और सेवेंथ डे तो मैंने उसकी हीलिंग बंद कर दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा अभी ही इज एब्सोल्युटली फाइन। तो ये मेरा सबसे पहला टेस्टिमनी जो मैंने एक्सपीरियंस किया। बट उस वक्त मैंने अप्रिशिएट नहीं किया था, बिकॉज होता है ना कि अच्छा, एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक डिवाइस लिया है, डिवाइन डिवाइस है, तो अच्छा ठीक है, ऐसा करके उस वक्त मैंने जाना कि हाँ, कितना बड़ा बदलाव हुआ मेरे माध्यम से। फिर थोड़े ही दिन बाद क्या हुआ कि मेरी बेटी है, 8 साल की थी, लास्ट ईयर की मैं बात बता रही हूँ। तो उसके ऊपर ना किचन स्लैब गिर गया था। मैं खाना बना रही थी, और किचन के स्लैब का जो पोर्शन होता है जहाँ से पानी रुकता है, वो भी पत्थर का होता है और काफी भारी होता है। तो वो गिर गया था, वो बची बची फिर भी उसको लग गई, और उसके बिग टो में हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया। हम उसको इमरजेंसी में ले गए, उसकी थोड़ी ड्रेसिंग हुई और एक्सरे हुआ, और पता चला उसको हेयरलाइन फ्रैक्चर है। अब बच्चा है, वो एक जगह तो बैठने वाली नहीं थी, तो वो घूमती थी। जैसे तैसे उसे रेस्ट करवाया। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, हम कुछ कर तो नहीं सकते, इसमें प्लास्टर तो नहीं डाल सकते, बिकॉज शी इज टू स्मॉल, और वैसे भी बिग टो है तो प्लास्टर हम डाल नहीं सकते। मेरे पास था हीलिंग। अब मैंने उसको कोई एक भी दवाई नहीं दी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी। मैंने सारा उसको बोन हार्मनी का प्रोग्राम दिया, मैंने उसको डिफेंस प्रोग्राम दिया एंटीबायोटिक की वजह से, और मैंने उसको सारे उस तरह के प्रोग्राम दिए कि वो हील हो जाए। और धीरे ही मतलब देखते ही देखते विद इन 4 to 5 डेज उसको अभी पेन भी नहीं है, और वो अपनी पूरा सारी चीजें कर रही है। और डॉक्टर ने उसको कहा था कि 2 वीक तक ना इसको बेड से नहीं हिलने देना, क्योंकि उसका हेयरलाइन फ्रैक्चर है, और वो ऐसी जगह पर है कि जब वो जब चलेगी तो उसको वहां पर इफेक्ट होने वाला है। ना उसने आराम किया, तीसरे दिन तो मैडम उछलने कूदने लग गई। तो ये मेरा एक और एक्सपीरियंस है। अ, मेरा तीसरा एक्सपीरियंस ये है कि एक बार मेरे हस्बैंड बहुत ही थके हारे आए शाम को, रात को, और वो बोले डिनर के बाद कि मुझे ना फीवर फीवर फील हो रहा है, बट मेरी कल सुबह बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं अपना ऑफिस मिस नहीं कर सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने उनको शिविर का प्रोग्राम दिया। मैंने उनको शिविर का प्रोग्राम दिया, वो सो गए। और मेरी 2 बार बीच में आंख खुली, पर्पसली, मतलब मैं उठी और मैंने उनको 2 बार और शिविर का प्रोग्राम दिया, और सुबह एक बार डिफेंस का प्रोग्राम दिया। जब वो उठे तो उन्होंने कहा मुझे तो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो कुछ पता ही नहीं लग रहा कि मुझे इतना तेज बुखार था कल रात को। तो मतलब, और मेरी बेटी के लिए भी शिविर का प्रोग्राम इज दी बेस्ट। एक बार उसको भी बीच में बुखार आया था, मैंने कुछ मेडिसिन नहीं दी। वैसे भी मैं नहीं देती, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन देती हूँ, और वैसे भी मैं उसे टैबलेट नहीं देती, बट मैंने अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मैं मेडिसिन देना उसे बंद कर दिया है। तो वही मैंने शिविर दिया, डिफेंस दिया, एंड शी इज एब्सोल्युटली फाइन। अभी उसको बुखार भी नहीं आता, 1 साल से, टचवुड, ऐसा हुआ नहीं है कि उसको फिर से बुखार आया हो। चाहे उसके, मतलब बच्चे होते हैं ना, खेलते हैं, कपड़े गीले कर लेते हैं, या टी शर्ट भिगो लेते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है। बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग गए थे 7 आवर्स की ड्राइव पे, सैटरडे हमको जाना था, और फिर हमको कुछ काम था सैटरडे इवनिंग, और संडे फिर से हमें 7 आवर्स की ड्राइव लेकर आना था। तो चले तो हम बहुत खुशी खुशी गए, वहां पर 2-3 घंटे का काम था सैटरडे को, तो हमने वो भी कर लिया। और हम जब संडे को आ रहे थे, तो 2 घंटे की ड्राइव के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला मेरी ना बैक
बैक में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को बैक एक हो रहा है। तो अब ऑब्वियसली हाईवे है और यू कांट डू एनीथिंग, बट आई हैव हीलिंग। तो मैंने उनको जो स्टिमुलेशन 1 प्रोग्राम और स्टिमुलेशन 2 प्रोग्राम, मैंने एक एक के बाद एक लगाया, कॉइल से ही लगाया। आई हैव नॉट यूज्ड एनी वो इलेक्ट्रोड्स और वायर्स यूज नहीं की, बिकॉज वो ड्राइव कर रहे थे। तो कॉइल से ही लगाया। और 20-20 मिनट्स के प्रोग्राम्स होते हैं, मैंने उनको आधे घंटे बाद, 25 मिनट्स या 20-30 मिनट्स बाद पूछा आपको कैसा लग रहा है, कह रहे मैं तो भूल भी गया कि मुझे दर्द था। तो क्या आई बात वाज है। सो सरप्राइज कि अच्छा अभी तो नेक्स्ट प्रोग्राम चल रहा है, और वो भूल भी गए हैं कि उन्हें दर्द था, और हमने बाकी की 5 घंटे की ड्राइव बहुत ही मजे में काटी। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमनीज हैं जो कि दिखते हैं शायद कि बहुत छोटे छोटे हैं, बट बहुत ही मरे जो होता है ना, बिल्कुल सटीक बैठ जाते हैं। एक एब्सोल्युटली। मैं और शेयर करती हूँ। जैसे क्या होता था कि मंडे टू फ्राइडे हम जब लैपटॉप पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो फ्राइडे तक ना आंखें जलने लगती हैं। तो मेरे हस्बैंड का भी ऐसे ही होता था कि उनकी ना फ्राइडे को आंखें जलने लगती थी। डिजिटल न्यूट्रिशन मिक्सचर में एक प्रोग्राम है आईसाइट का, 15 मिनट्स का प्रोग्राम है। मैंने वो 15 मिनट्स का प्रोग्राम उनको 3-4 दिन सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे दिया, एंड दैट टू कॉइल। मैंने उनको, क्योंकि ब्रेकफास्ट करते थे, तो मैंने उनको वायर्स यूज नहीं की, और अब तक उनकी आंखें बिल्कुल नहीं जलती हैं। अब ही इज एब्सोल्युटली फाइन। तो जो हम कहते हैं ना क्या करें क्या ना करें, वो सब अब हीली से पूरा हो जाता है। तो ऐसी बहुत ढेर बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं। थैंक यू सो बहुत ही मच राजेंद्र जी। और मैं सीताकांत जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, प्रज्ञा जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और मेरी पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो बहुत अच्छे से उन्होंने सपोर्ट किया। संदीप दास जी को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद याचना जी, आपने बहुत ही खूबसूरती से और एक एक करके और बहुत ही जो है ना ब्रीफ में, और क्या प्रोग्राम्स इस्तेमाल किया आपने वो सब भी बहुत खूबसूरती से आपने शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी शेयरिंग जो है ना बहुत सारे लोगों को डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। और अ, ये देखिए जो आपने बोला है, आपकी बच्ची को, बेटी को फ़ायदा हुआ, आपके बैक पेन में इन जो है ना फ़ायदा हुआ, इट्स अमेजिंग स्टोरीज। और थैंक यू वेरी मच आपकी जो शेयरिंग है उसके लिए। और हम पूरे हीली फैमिली की तरफ से, हमारे पूरे सिस्टम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम सब की तरफ से कि आप जो है ना अपनी लाइफ में बहुत प्रगति करें, और बहुत लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आपके जरिए आए, आप इंस्ट्रूमेंट बने उसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी मैं बुलाना चाहूँगा नेक्स्ट दिनेश जी को। दिनेश जी आप आइए। और या हाँ, दिनेश जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ हेलो। हाँ गुड हाँ, इवनिंग एवरीबॉडी। गुड सर। इवनिंग। हाँ बताइए। हाँ। हाँ सर, मैं एक्चुअली चेन्नई से हूँ। हाँ, शेयर और मैं कीजिए। आके राघवी जेम्स के थ्रू जुड़ा हुआ हूँ। हाँ हाँ। और मेरे को मयंक जी का और मुश्ताक जी का पूरा सपोर्ट मिला है। एक्चुअली थैंक यू एवरीबॉडी, और थैंक यू हिली टीम ना। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि जब से हमारे घर में हिली आई है, बोथ हिली एंड मैक हिली, हमारी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है हमारी लाइफ में। और एक तो क्या है, हम लोगों ने, हम पहले आते ही हम लोगों ने सबने ये गोल्ड साइकिल चलाया था। गोल्ड साइकिल में हमारे को काफी हद तक, हमारे को जितना छोटा मोटा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था गोल्ड साइकिल में ही। एक्चुअली मेरे को आके 8 इयर्स से ऐसा प्रॉब्लम था कि मैं अपना हाथ लिफ्ट नहीं कर पा रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू लिफ्ट माई हैंड। मेरे को चक्कर आने जैसा हो जाता है, 8 इयर्स से सफर कर रहा था। ओनली गोल्ड साइकिल से ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। ओके। और दूसरी बात, मेरे को माँ मम्मी को हमेशा लिम्पैथिक सिस्टम, मतलब ये पाँव में सूजन रहता था, ये लिम्पैथिक सिस्टम से अच्छा। मेरी मम्मी की सूजन एकदम ठीक हो गई थी। सर कैन यू ऑल हियर मी सर? यस यस हेलो। दिनेश जी। हाँ या, शेयर हाँ। लिम्पैथिक करेक्ट सिस्टम, करेक्ट। एक लिम्पैथिक सिस्टम से मेरी मम्मी का सूजन एकदम ठीक हो गया। गोल साइकिल चलाया उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम। और मेरी वाइफ जो जॉब पे आ जाती है, वो कभी कभी बहुत थकावट से हो जाती थी। बेकरी में चेफ है एक्चुअली मेरी वाइफ, तो वो बहुत थकावट हो जाती है उनके उनको। तो अब अभी क्या हो गया, मतलब जब भी वो जाती है ना, शाम को आराम से आती है, एकदम रिलैक्स मूड में आती है। और मेरी लड़की आके जॉब करती है कैरेट लेन में, चेन्नई में।
अच्छा। उनको हमेशा, वो क्या लैपटॉप में काम करती थी, तो हमेशा उनको पापा मेरे को कैसे भी लग रहा, पापा मेरे को कैसे भी लग रहा, यूज्ड टू टेल मी ऑफन। अभी वो कंप्लेंट ही चला गया, 2 महीने में गायब हो गया अभी। क्या बात है, बहुत और बढ़िया। हाँ, और छोटी लड़की का वेट 4 to 5 kgs कम हो गया, और वो बहुत एक्टिव हो गई। और एक एक्सपीरियंस क्या है कहता हूँ, मेरी बहन की एक पोती, वो आके 5 साल की है। उसको क्या हुआ, मतलब हमेशा एक लंग्स में आके ड्राई कॉफ रहता था, और हमेशा बार बार बुखार आता था। तो अभी उनको हिली यूज किया उनके ऊपर। हिली में सीवर प्रोग्राम और लंग हार्मोनी यूज किए थे 3-4 दिन के लिए। उसके बाद उसको बहुत काफी रिलीफ हो गया, और डॉक्टर आना जाना बंद हो गया उसको, सिर्फ 3 या 4 दिन प्रोग्राम में। क्या बात है। और ऐसे छोटे मोटे बहुत एक्सपीरियंस है। और अभी हम क्या करते हैं, वीकली वंस हम एक एनालिस करते हैं, और हमारा जो इम्पोर्टेंट रहता है ना, वो 55 वो हम चला लेते हैं, और वी आर रियली हैप्पी। और नेक्स्ट आ रहा है कि मैक हिली का बोल रहे हैं। मैक हिली कंपल्सरी हम लोग सुबह प्रॉस्पेरिटी प्रोग्राम, एनर्जाइज, चक्रा प्रोग्राम और फैमिली हार्मोनी चलाते हैं। उससे हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में काफी चेंजेस आया है। और बहुत ऐसे छोटे मोटे बहुत एक्सपीरियंस है, जो मेन है, जो मैंने भाई बता दिया। और छोटे मोटे तो मैं बहुत जन को ठीक कर दिया, ऐसे तो बहुत काफी जन को मैंने ठीक कर दिया सर। बहुत ये बहुत छोटे धन्यवाद। मोटे आए ना, वो सब तो मैं 1-2 घंटे के मतलब प्रोग्राम में उनको ठीक करके भेज दिया। और एक आप जन आके तो मेरे से मतलब पूरा भरपूर देवनगिरी, इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। हाँ सर, आप तो रियली। भरपूर और इस्तेमाल कर रहे हैं, देवनगिरी और आपको बैंगलोर से पूरा। आए थे अस्थमा के लिए। हाँ देवनगिरी हाँ। बैंगलोर अस्थमा से। उनको मैं तीन तीन सीटिंग में बहुत काफी हद तक ठीक कर दिया सर उनको। नाउ इज रियली हैप्पी। एब्सोल्युटली। हाँ हाँ सर, हाँ सर। आप रियली बहुत लोगों की लाइफ में जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाले हैं और लेके आ रहे हैं। और आपकी जैसे हाँ फैमिली सर, में हाँ आप यूज़ सर। करते हैं ना, वैसे फैमिली यूज़ करता हूँ। और इवन अभी याचना जी ने भी जो शेयर किया था, पूरा फैमिली। तो ज़्यादातर लोग जो भी हमारे साथ यूजर्स है ना, वो बस अकेले तक लिमिट नहीं रहते हैं, वो सारे परिवार को, मतलब चाहे बेटा हो, हाँ बेटी हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, मदर हो, फादर हो, सब लोग मिलकर यूज़ करते हैं। इवन पड़ोसियों तक की जो है ना सपोर्ट करते रहते हैं। और आपने हाँ। बहुत ही खूबसूरती से शेयर किया, हीली और मेघिली तो दोनों और आप एक पूरे दो बात बोल अच्छे रहा से था यूज़। मैं, एक दो बात प्लीज सर। वो जो मैं एक्चुअली, हाँ मेरे हाँ, को बताइए भूलने की बताइए। आदत थी सर, भूलने की अच्छा। आदत थी थोड़ी। तो मैं क्या करता था मालूम है, एक एक 1 वीक आके थोड़ा मेमोरी का प्रोग्राम चलाया सर। उससे अच्छा। मेरे को काफी रिलीफ मिला था। क्या अभी बात। मैं भूलना बहुत मतलब नहीं के बरोबर हो गया सर। क्या बात है, अब क्या मेरी बात। फैमिली वाले खुद से कुछ लाने को बोलते हैं ना, तो मैं बरोबर लेके आ जाता हूँ, वो बहुत खुश हो जाते हैं मेरे से। बहुत बहुत और बढ़िया। स्किन में भी चेंजेस आया था, स्किन एनर्जी चलाता हूँ, उसमें मेरे को बहुत काफी चेंज आ गया सर। ओके ओके, बहुत बहुत हाँ, ओके बहुत ओके बहुत सर, धन्यवाद दिनेश जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट मोस्ट और वेलकम। थैंक यू एवरी हीली टीम सर, थैंक यू वेरी मच। यस यस यस। थैंक यू वेरी मच दिनेश जी, आपने बहुत ही अच्छे से शेयर किया, और आपने बताया कि हीली हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में सपोर्ट करती है। और हाँ सर, हीली सारे और मैट फैमिली हीली दोनों मेंबर्स। सर, मैट हीली भी। हाँ, हेली और मैगिली दोनों, और सारे फैमिली मेंबर्स को जिनके पास भी है, आज हाँ जितने लोग अभी सुन रहे हैं और जिनके पास हीली मैगिली है, और अगर वो ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ठीक से यूज़ करना शुरू कीजिए। क्योंकि ये किसी मतलब जीनी से कम नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं जीनी, और हाँ एग्जैक्टली। हर हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में सपोर्ट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दिनेश जी, आपने थैंक जो यू सर। share किया, आपकी शेयरिंग बहुत लोगों को हेल्प करेगी। और हमारे पूरे हीली परिवार की तरफ से, हीली सिस्टम की तरफ से, हमारे सिस्टम की तरफ से आप सबको आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी थैंक यू सर। blessings और दुआएं हमारी तरफ से, जो है ना, आप हमेशा ऐसे ही बहुत लोगों को हेल्प करते रहे, पूरा परिवार खुश रहे, आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत हाँ सर, धन्यवाद। आज मैं थर्ड रेस्टोरेंट्स भी खरीदा सर आज, ओके ऑर्डर ओके। दिया आज। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, बधाई हो आपको। हाँ सर, अ, थर्ड। या और बहुत बहुत धन्यवाद जो है ना, मयंक जी और मुश्ताक जी को भी। और बहुत बहुत धन्यवाद जो है ना, प्रज्ञा जी, सीताकांत जी, इन सबको। इन इवन याचना जी ने मैसेज किया है कि उनको हीली जो मिस हो गया था ना, वो हीली उन्होंने जब होपनोपो प्रेयर किया, तो उनको हीली वापस मिल गया, और उसके बाद उनके ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज स्टार्ट हुए थे। सो थैंक यू याचना जी, और आपके जो गाइड्स है, आपके जो ट्रेनर्स है, आपके जो लीडर्स हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बुलाना चाहेंगे नेक्स्ट हमारे जो पार्टिसिपेंट है, पंकज जी और उपमा जी से। बहुत ही जो है ना, एक्टिव एंड खूबसूरत कपल, जो बहुत लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। Uh, yeah, so hello. Namaskar सबको. I'll try to do it in Hindi. So,
बहुत सारे, मतलब 1 साल हो गया है। सो राजेंद्र जी के थ्रू, मतलब उनकी वजह से आज हमारी लाइफ में हीली है। और इन्होंने बहुत पेशेंस रखा है हमारे साथ, हमारे बहुत क्वेश्चंस आंसर किए हैं। तो हमें क्लैरिटी की तरफ लेके गए, तो जिस तरह से आज हमारे पास ये ब्लेसिंग है। एंड विद गॉड्स ग्रेस हमारा यही है कि जितने ज्यादा लोगों तक की हेल्प कर सके। सो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, कई बार पहले भी शेयर करे हैं। एक बार मैं फिर से रीसेंट अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। अभी कुछ 2 ढाई महीने पहले मुझे राइट साइड स्टमक में थोड़ा पेन रहता था। और वो इतना सिवियर पेन था कि मेरे को एक्चुअली 5 इयर्स पहले गॉल ब्लैडर स्टोन का पता चला था। तो मुझे ऐसे लगता था कि मैंने निकलवाया नहीं है, बट मैं बिल्कुल भी डरती नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है मैंने उसको होपनोपनों से हील किया हुआ है और मुझे 5 ईयर से दर्द नहीं है। बट अभी 2 ढाई महीने पहले मेरे को ऐसे पेन हो रहा था, तो मुझे डर लग रहा था। मैं घर पे किसी को बता भी नहीं रही थी कि मेरे को उस हद तक के सिम्टम्स आ रहे हैं, और मैं बहुत डर गई थी अंदर से कि थोड़ा थकावट ज्यादा हो रहा था, तो वैसे ही सिम्टम्स थे। मैंने चुप करके गॉल ब्लैडर का प्रोग्राम लिया, बट उससे कुछ भी ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने वापस से एनालाइज किया, तो उसने मुझे बोला लार्ज इंटेस्टाइन। अब मैं सोच रही पता नहीं लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, बट देन आई जस्ट टुक द प्रोग्राम विदाउट अपना दिमाग लगाए। और 2 बार प्रोग्राम लिया, फिर मैंने चेक भी किया गूगल पे, मतलब एआई की हेल्प से, कि लार्ज इंटेस्टाइन क्यों आ रहा था। तो इट वाज अबाउट फिटीग, स्ट्रेस, एंजाइटी। एंड इट वाज ट्रू, एट दैट टाइम देयर वाज समथिंग जो ऐसा मुझे ट्रबल कॉज कर रहा था, कोई ऐसा ही सिचुएशन था। तो मैं इसको लेके बहुत परेशान थी। तो एक तो ये चीज हुई कि हिंदी ने मुझे हेल्प किया लार्ज इंटेस्टाइन प्रोग्राम ने, कि ठीक हो जा। और दूसरी चीज, मुझे अवेयरनेस आ गई, मेरी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो गई कि हाँ, मुझे इस इमोशन में नहीं रहना। दिस इज नॉट अ गुड इमोशन। फिर उसके बाद मैंने अपना थोड़ा ध्यान रखना शुरू किया इवेंचुअली। फिर उसके बाद होली आई। होली के दिन हमने बाहर से खाना खाया, और नेक्स्ट डे थोड़ा सा मैंने सेम फूड खा लिया। अब वो मेरे लिए आइडियली वो सही नहीं था, बट मैंने खाया, तो मेरे को शाम तक फूड पॉइजनिंग हो गया। बहुत ज्यादा सिवियर फूड पॉइजनिंग हुआ, बहुत ज्यादा लूज मोशंस, वॉमिट वाली फीलिंग, मैं अपने बेड से उठ नहीं पा रही। यहाँ तक कि मुझे ओआरएस भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो सिंपल वाटर और बाकी सब चीजें तो छोड़ ही दो। तो अब ओआरएस डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, आप कुछ भी लो और वो सब निकले जा रहा है। मैंने एनालिसिस भी नहीं किया ऑनेस्टली एट दैट टाइम, आई सिंपली टुक द फूड इम्बैलेंस प्रोग्राम। और मैंने 5 6 प्रोग्राम्स लिए होंगे, तब भी मैं इतना बेटर नहीं फील कर रही थी। नेक्स्ट डे आफ्टरनून में मैंने दवाई मंगा ली। फिर उसके बाद फिर भी मैंने सोचा नहीं, मैं ना वापस से प्रोग्राम्स ही एक आधा और लेती हूँ, और मैंने लिया। एंड बाय द इवनिंग, उससे एक रात पहले मैं प्रॉपरली सोई नहीं थी बिल्कुल भी, सारी रात आई वॉज अवेक। नेक्स्ट नाइट आई कुड स्लीप वेल। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, मेरा फूड पॉइजनिंग विदाउट एनी मेडिसिन आई कुड हील। So this was my first thing. Second thing, what I want to share is कि ऐसे ही, मतलब ऑफ कोर्स अब आपके पास हीली है, तो बहुत लोगों की जैसी कुछ प्रॉब्लम पता चलती है, तो आप उनकी हेल्प करना चाहोगे। तो ऐसे ही मेरी फ्रेंड, एक और आंटी, जिनकी मैंने हेल्प करी है। एक को फीट पेन, सर्वाइकल पेन हुआ था, और एक को लेफ्ट आर्म पिट में एक नोड हो गया था। एंड शी वाज सेइंग वो इतना फ्रिक्शन से मुझे इतना दर्द कर रहा है, मेरा पूरा एरिया इज पेनिंग ड्यू टू दैट। ये मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था कि विद इन 24 आवर्स मुझे इन लोगों का मैसेज आ गया कि आई एम फीलिंग बेटर। ये मेरे लिए खुद के लिए एक टेस्टिमनी बन गया था कि ओ माय गॉड, इतनी जल्दी भी रिजल्ट आ सकता है। तो दिस वाज लाइक रियली एंड जो वो एक लेडी थी, वो मैमोग्राफी के लिए जाने वाली थी। एंड अभी मैं उनसे चेक कर रही थी कि आपने कराया, या मतलब आप कराने वाले हो। शी सेइंग नो नो, आई एम फीलिंग मच बेटर, सो आई डोंट नीड टू। एंड शी वाज लाइक कि मैं इतनी स्केयर, इतनी डरी हुई। जब उस दिन उनका कॉल आया, वो बहुत डरे हुए थे, बहुत ज्यादा, मतलब डिप्रेस्ड एंड ऑल ऑफ दैट। आई जस्ट टुक वन सेशन विद हर, काम हर डाउन एंड हेल्प हर। और वो सेशन ने और वो हीलिंग ने उनको इतना हेल्प किया कि विद इन 24 आवर्स शी स्टार्टेड फीलिंग, मतलब उनको बेटर लगने लग गया। फोर्थ, व्हाट आई वांट टू जस्ट शेयर इज क्विकली बिफोर आई गिव इट टू पंकज। मेरे मेरे बेटे की हैंड राइटिंग, सो वो बहुत बेटर हुई है। रादर आई अलाउ हिम टू, बिकॉज ही हैज ओनली नोटिस इट, सो लेट हिम टॉक अबाउट इट। So good evening, क्या everyone. बात है। गुड इवनिंग पंकज जी, From बताइए। my side, recent testimonies like February month में, March में मैं because by profession I am auditor,
and I had a very good career of 15-16 years. तो मार्च में मेरे को ऑडिट के लिए पुणे बॉम्बे जाना था, एंड होली वाला दिन आई वाज लाफिंग व्हेन उपमा वाज शेयरिंग कि होली वाले दिन पे वो हुआ होली वाले दिन मेरा पैर ना एकदम वो हो गया, उसमें ट्विस्ट हो गया और एक पूरा मोच आ गया राइट राइट पैर में, और एंकल में बहुत ज़्यादा पेन और स्वेलिंग था, एंड उसके 2-3 डेज मेरे को ट्रैवल करना था. And I was constantly taking programs, and during my entire travel for 3-4 days, like though it was paining, but somehow मैं उसको manage करता रहा हीली से. और मेरा एनर्जी लेवल्स इतने ज़्यादा हाई थे ना कि ऐसी सिचुएशन में विद पेन इन एंकल विद स्वेलिंग मैं वॉक भी नहीं कर पा रहा था. बट हाँ, इतना प्रॉपरली मैनेज हुआ उससे मेरा पेन सारा कि आई कुड एक्चुअली वर्क लाइक एंडलेस आवर्स. और इट हैज़ रियली हेल्प मी एंटायर प्रोसेस में, बिकॉज वो हेयरलाइन फ्रैक्चर था अल्टीमेटली. एंड आफ्टर अ वीक मैंने अपना एक एक्सरे करवाया था, और उसमें ये आया कि मेरे हेयरलाइन फ्रैक्चर था, बट अभी वो सही हो गया है. क्या बात है. So within a week, though I was taking physiotherapy, but again with Healy, what has really helped कि मैं chronic pain का program ले रहा था with adhesives, और उसने बहुत अच्छा मेरा पेन मैनेज किया. एंड आई विद हाई एनर्जी लेवल्स आई कुड मैनेज फॉर 3-4-5 days. पोस्टपोन करने का स्कोप बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास. सो दिस वाज रियली मूव्ड मी अ लॉट ड्यूरिंग दिस फेज. एंड हाँ, शी वाज सेइंग अबाउट अमेरिका. मतलब माय सन इज लाइक 10 years, एंड व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग लाइक आई वाज जस्ट उनकी कॉपी में चेक करता रहता हूँ कि स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ. सो वन थिंग इज उसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो गई है. तो मैंने बोला बेटा बहुत अच्छी राइटिंग लिख रहे हो, लेकिन इतनी अच्छी तो पापा मम्मी की भी राइटिंग नहीं होती थी. सो दो हम लोग उसको कंटिन्यू देते हैं प्रोग्राम, बट उसकी राइटिंग पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ है, चाहे हम उसको मेमोरी प्रोग्राम्स देते हैं चाहे कंसंट्रेशन का देते हैं. बट ये चीज़ तो है ना, वो विजिबल दिख रहा है हम लोग को कि हाँ, राइटिंग पे उसके बहुत अच्छा इफेक्ट आया है. तो इट इज़ रियली हेल्पिंग हिम. And also, I would say, like, he is a child. There were like so many things. हिंदी में Like, हिंदी में बोल ये हिंदी में बोलना. sorry, उसके उसके लिए बहुत कुछ बताया गया था. I don't want to disclose all of that. Maybe in future I'll do it. But ऐसा था कि स्कूल से हमें लिटरली शैडो टीचर की रिक्वायरमेंट आई है, तो वो बहुत महीने तक घर पे था. तो एक ऑल्टरनेटिव स्कूल ने भी हमें फोर्स कर दिया था उसे घर पे बिठाने के लिए 4-5 महीने तक. और आज ये सिचुएशन है कि वो अच्छा. एक नॉर्मल स्कूल में जाता है, कन्वेंशनल स्कूल में. एवरेज ही इज स्कोरिंग मोर देन एवरेज, लाइक एवरेज स्टूडेंट, एंड सो ही इज लाइक ट्राइंग हिज बेस्ट. मेनी टाइम्स स्टार्स मिल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है. सो आई एम लाइक सो हैप्पी. टीचर्स का अच्छा फीडबैक, उसने लास्ट ग्रेड में बहुत अच्छा किया. हम बहुत वैसे गए थे कई बार कई एग्जाम्स में, मतलब कि पता नहीं कैसा रहा होगा, बट टीचर्स का इतना पॉजिटिव फीडबैक आया कि हाउ ही इज सिटिंग. और इन्हीं चीजों की वजह से, जिन चीजों की वजह से उसको हमें घर पे बैठाना पड़ा था आज से 2 साल पहले, तो वो चीजें अब बिल्कुल भी डिस्टर्बिंग और वो सब नहीं रही. सो वी आर रियली रियली लाइक थैंकफुल. और अगर आप लोगों ने रियलाइज किया हो, ये दोनों चीजें होली के पास हुई थी. मेरा पैर, मतलब इनके पैर था, और मेरा फूड पॉइजनिंग. तो सोचो, घर में दोनों जो एडल्ट हैं, जो ओनली हु विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, वो दोनों बीमार हैं. तो अगर और विदाउट डॉक्टर के पास जाए, हम दोनों ने खुद को ठीक किया है सिर्फ हीलिंग से. बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू वेरी मच उपमा जी एंड पंकज जी. आपका मैं हमेशा देखता रहता हूँ, आप बहुत एक्टिव है, बहुत लोगों को आप हेल्प कर रहे हैं. एंड हमारे पूरे सिस्टम की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी दुआएं कि आप पूरा फैमिली आपके बच्चे के साथ आगे बढ़ते रहे. आपने बहुत ही खूबसूरती से शेयर किया कि कैसे पूरे फैमिली में हीली ने हर लेवल पे जो है ना सपोर्ट किया है. इवन फ्रैक्चर और जो फिजिकल इंजरीज के केसेस, बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं. अभी यासना जी ने भी शेयर किया था, और अभी कुछ और भी आने वाला है ऐसे ही. तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद. अब हम और शेयर नेक्स्ट. करना चाहती हूँ, इफ यू अलाउ मी. अभी 3 दिन पहले मेरे भाई का फोन आया मुझे, और उसका गाना मेरे पास सेव्ड है. लिटरली मेरा भाई और मेरी भाभी मतलब ऐसे स्क्रीम कर रहे थे फोन पे, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे भाई को कुछ हो गया है. मेरी भाभी इतना ज्यादा, मतलब वो, मतलब डर गई थी. तो उसको क्या है कि एकदम से वो उठा, और उसके बाद वॉशरूम से वापस आया, और वो एकदम से एक साइड पे गिरे जा रहा था. तो ही साइड मेरा बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है. तो मतलब
और वो घर में 2 बच्चों के साथ अकेली, वो हेल्दी वेल्दी है, शी कांट इवन कि उसको होल्ड करके वो डॉक्टर के पास ले जाए। बाय द टाइम उसने कॉल किया अपने पापा को और उसके पापा घर आए, मैंने उसको एक डिटॉक्स चला दिया था एंड ही सेड मैं मतलब बेटर फील होना शुरू हो गया है, 50% बेटर, 30% अब रह गया है, अब 20% रह गया है। तो डॉक्टर के पास जाने से पहले ही सिर्फ एक डिटॉक्स चलाया, ही स्टार्टेड फीलिंग बेटर। सो मैं उसका कंटिन्यू करती रही 1-2 दिन हीलिंग। बट आई वाज लाइक सो अमेज्ड कि मुझे भी लग रहा था कि ऐसी सिचुएशन में तो आप सोचोगे चलो भगाओ इसको फटाफट डॉक्टर के पास, बट स्कोप नहीं था, तो मैंने सोचा चलो हीलिंग तो चला दो। एंड ही वाज लाइक कि दीदी मैं तो ठीक हूँ अब, थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच पंकज जी, अनुपमा जी, आप दोनों का। हम नेक्स्ट आई थिंक हम शुभांगी जी को ले लेते हैं, काफ़ी समय से आई थिंक वो वेट कर रहे हैं। तो शुभांगी जी, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाँ शुभांगी जी। हाँ, मेरा नाम है शुभांगी डिडोरे और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और सबसे पहले तो मैं अ, अ, विकास सिंह तिवारी जी जो है, जिन्होंने हमें हिली से इंट्रोड्यूस किया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनकी वजह से हिली हमारी लाइफ में आया है। और मुझे 3 साल से लोअर बैक पेन था। आफ्टर सी सेक्शन ये मुझे स्टार्ट हुआ था, बट मैंने इसको इग्नोर किया था। मुझे लगा कि ये लाइफ टाइम अब मेरे साथ रहेगा। तो लेकिन जब हीली मेरे लाइफ में आया, और हीली तो 3 हफ्ते पहले ही मेरी लाइफ में हमारी लाइफ में आया है। और फर्स्ट ही वीक में मैंने मैग हीली यूज़ किया। मैग हीली का लोअर बैक हार्मनी प्रोग्राम जो है 48 मिनट्स का, वो यूज़ किया। तो उसकी वजह से मुझे इंस्टेंट रिजल्ट मिला। और सेकेंड डे मुझे ट्रिप के लिए निकलना था। 15 डेज़ का हमारा ट्रैवल था। और उस ट्रिप में हमारा ट्रेकिंग भी था। केदारनाथ का ट्रेकिंग था, यमुनोत्री का ट्रेकिंग था, और वो ट्रेकिंग था 17 किलोमीटर्स का और 7 किलोमीटर्स का। बट ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन ऑल्सो कोई भी मुझे तकलीफ नहीं हुआ। और आज तक मैंने तो एक ही सेशन लिया था, और एक ही प्रोग्राम लिया था 48 मिनट्स का लोअर बैक हार्मनी का। बट अभी तक मुझे बैक पेन का कोई भी इशू नहीं हुआ है। तो मैं ये तो मेरे लिए अभी मिरेकल हो गया मैग हीली यूज करके। यस यस, थैंक यू वेरी मच शुभांगी तो मैं जी। आप recommend करूंगी कि सब लोग हीली को अपना डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर बनाइए। यस यस, एब्सोल्युटली। देखिए आप बहुत ही खूबसूरती से आपने शेयर किया। लोअर बैक हार्मनी का प्रोग्राम जो है ना मेघिली में बहुत ही पॉपुलर है, और हमने सैकड़ों लोगों पे ये देखा है कि जो बैक के से रिलेटेड या लोअर बैक में कुछ भी इश्यूज है ना, उसमें बहुत अमेजिंगली ये सपोर्ट करता है। और आपने बहुत ही खूबसूरती से शेयर किया। थैंक यू वेरी मच शुभांगी जी, और हमारे पूरे हीली सिस्टम, वी चैम्पियन सिस्टम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत सारी दुआएं और ब्लेसिंग्स आपको। आप ऐसे ही जो है ना हेल्प करते रहे लोगों को, और आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहे पूरा फैमिली के साथ। एंड थैंक यू विकास जी को जो आपको हीली से इंट्रोड्यूस किया। सो थैंक यू वेरी मच। अब मैं नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट जो है बुलाना चाहूँगा डॉक्टर ईसा बत्रा को। डॉक्टर ईसा जी, स्वागत है आपका। आपने लास्ट टाइम भी अमेजिंग टेस्टिमनी शेयर किए थे, और आप अभी भी आपको फिर से स्वागत है। आप, आई एम श्योर आप बहुत सारे नए टेस्टिमनीज आपके पास हर बार आते हैं। तो चलिए हम सुनते हैं अब आपसे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ और मैं देख रही थी कि एवरी पर्सन जो भी टेस्टिमनी लेकर आता है वो इतना ज्यादा एनर्जेटिक होता है। दे आर फिल्ड एंड थ्रिल्ड विद देयर एक्सपीरियंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना थैंक्स देना चाहती हूँ साइंटिस्ट को। हम अपनी अपलाइंस को और जिन्होंने हमें जोड़ा उनको तो थैंक यू हम करते हैं, बट मेरा पहला थैंक्स मार्कस सर के लिए है, क्योंकि उन्होंने जो डिवाइस दिया है। और मैंने सुना वो ऋषिकेश भी आए और ऋषिकेश में भी उन्होंने बहुत समय बिताया। मैं ऋषिकेश से ही बिलोंग करती हूँ, और मेरे लिए बहुत बहुत मैजिकल और डिविनिटी के साथ जुड़ी है ये डिवाइस। और
इतने सारे टेस्टिमनीज हैं मेरे पास, जिनमें से मैं कुछ 3-4 लेके बैठी हूँ, क्योंकि सबको समय मिलना चाहिए। मैं पहली बात कर लेती हूँ, मुझे डॉक्टर आशका ने इसमें जॉइन किया। सेकेंडली आई वुड थैंक यू हर। वो बहुत ही डिवाइन समय था जब उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे जोड़ा इस डिवाइस से। मेरी लाइफ के लिए आज ये क्या इम्पोर्टेंस रखता है, ये मुझसे बेटर मैं इसको वर्ड्स में बयान भी नहीं कर पाऊँगी। बिकॉज़ इट्स अ ये क्या बेस बना रहा है मेरे लिए, मैं बता नहीं सकती। आज मैं खुद वायरल में हूँ, मेरी आवाज़ का बहुत चेंज है, शायद आप सुनने में भी जज कर पा रहे होंगे। बट मैं इसी से रिलेटेड टेस्टिमनी देना चाहती थी सबके सामने, तो मैंने डॉक्टर आशका को बोला कि करते हैं, आज ही करो, बिकॉज़ लास्ट मोमेंट का मेरा जो भी कन्विक्शन था, तो मैंने इसको किया। मेरा पहला टेस्टिमनी ये रहेगा, जब मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं देहरादून में पिछले 10 साल से प्रैक्टिसेज़ में थी और मैंने सिर्फ़ 1 महीने पहले शिफ्ट किया है, तो होम टाउन में अपने ऋषिकेश में वापस। मैं जैसे ही शिफ्ट की मेरे को एक माइल्ड सी फूड पॉइज़निंग हो गई और इतनी वो पॉइज़निंग मेरे को इफ़ेक्ट करके गई, हालाँकि बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं थी। मुझे इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आ रहा था कि मेरे घरवाले मुझे बोल रहे थे कि आप अब मेडिकेशन ले लो, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाओ, फिज़िशियन के पास ले जाते हैं। मैंने सिर्फ़ एक डाइजेशन हार्मनी का प्रोग्राम लिया मैगीली से। उससे मैं एक ही दिन में बिना मेडिकेशन के सेकंड डे आई वाज़ ऑन टू माय ड्यूटी। इवन मैं सेकंड हाल्फ में ही अपने ऑफ़िस में जाकर बैठ गई कि नहीं, मैं आई एम रेडी टू गो नाउ। डाइजेशन हार्मनी के सिर्फ 2 प्रोग्राम से मेरी ऑलमोस्ट फूड पॉइज़निंग कन्वर्ट हुई मेरी एक बेटर स्टेट में। आई वाज़ एबल टू डाइजेस्ट माय व्हाटएवर फूड आई वाज़ हैविंग। दूसरा टेस्टिमनी मेरा ये है जो अभी मेरी प्रेज़ेंट स्टेट है। आई एम डाउन विद वायरल और मेरा थ्रोट इतना चोक था, मेरी तबीयत कोल्ड, साइनस और बहुत सारा बॉडी एक, बहुत सारी चीज़ें। मैंने एक डोज़ बनवाई जो आपका 3 डेज़ का या 5 डेज़ का एंटीबायोटिक कोर्स बनता है। मैंने एक सिंगल डोज़ लिया, बट उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि फिर हीली के ऊपर इसका मतलब मैं रिलाय नहीं कर रही हूँ। आई शुड टेस्ट इट ऑन माई सेल्फ। मैंने एक सिंगल डोज़ के बाद सारी डोज़ेज को छोड़ के हीली के प्रोग्राम से अपने आप को हील किया। इट्स माय थर्ड डे एंड आई एम इन टोटल रिकवरी प्रोग्राम। रिकवरी स्टेट पे हूँ मैं। मेरा थ्रोट काफ़ी बेटर है क्योंकि बहुत, बहुत ही सिवियर थ्रोट इन्फेक्शन था मेरा और साइनस इतना बुरा अटैक था कि वो कोल्ड शायद बिना मेडिकेशन के मेरी इतनी ज़्यादा वीकनेस थी कि मुझे शायद आईवी लेना पड़ता। अगर वो इतनी क्रूशियल स्टेजेस को क्योर कर सकता है, तो डेफिनिटली आई वुड सजेस्ट कि जो माइल्ड सिचुएशंस हैं, किसी भी क्लाइंट के लिए, उनको हीली पे रिलाय करना चाहिए। तो मेरा इन्फेक्शन बिना एंटीबायोटिक्स के टॉन्सिल हार्मनी से मैंने सिर्फ कॉइल के साथ प्रोग्राम लिया था। उससे मेरे को क्योर मिला। कोई मैं 3 टाइम दिन का नहीं ले रही हूँ। अगर शायद मैं अच्छे से अपने ऊपर हीली को अ, प्रोग्राम्स को लूँ, तो मैं बहुत जल्दी रिकवरी में हूँ। यू वोंट बिलीव मैं 3 हीलीज़ लेकर बैठी हूँ। सी क्या बात है! इसके बाद भी मेरे पास इतने सारे क्लाइंटेज है जिनको हील करना है, तो मेरा एक ही टारगेट रहता है कि भाई जिनके ऊपर काम करना है, उनके ऊपर काम किया जाए, रादर देन अपने ऊपर मैं करूँ। तो मैं अपने आप को माइल्ड प्रोग्राम्स के साथ हील कर रही हूँ। उसमें मुझे लंग हार्मनी ने बहुत वो दिया। लंग हार्मनी से मेरी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रही हूँ मैं, बेटर फ़ील कर रही हूँ। बिना सप्लीमेंट्स के मैं बेटर स्टेट में हूँ। तीसरा टेस्टिमनी अगर मैं आपको बताऊँ, वो फिर से थ्रोट से ही रिलेटेड होगा, बट वो केस इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो मेरे घर ही का केस है। मैं पंजाब अभी गई थी कुछ समय पहले और मेरे ब्रदर का थ्रोट बहुत सेंसिटिव रहता है, वेरी सेंसिटिव एंड ही इज़ वेरी हार्श ईटर, कुछ भी खाता है वो, खट्टा, मीठा, बाहर का, जंक बहुत खाएगा और मज़े की बात ये है कि वो हीली पर रिलाय नहीं करता। आज मैं जितने भी लोग इस टेस्टिमनी को देख रहे हैं, मुझे नहीं पता हाउ रियल इट इज़ एंड कितना ये फैक्ट होल्ड करता है, बट सबसे ज़्यादा आपको काउंटर करने वाले आपके अपने लोग होते हैं, आपके अपने रिश्तेदार होते हैं बिल्कुल। और उन लोगों से आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिलती। दोज़ पीपल आर रेडी टू काउंटर यू बैक।
कि हीली खरीदा है तो अब ये करके बताओ, जैसे अब ये मैजिकल वॉन्ड है, अब इसको घुमाओ और आपका काम हो जाएगा। इफ यू डोंट फेथ इट, इफ यू डोंट रिलाई ऑन इट, मुझे नहीं लगता, यू पुट फेथ इन इट, बहुत मैजिकल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो मेरा ब्रदर मुझे बहुत ज्यादा काउंटर करता था, ये हीली वीली, वो बहुत मुझे टीज करके बोलता था, ये अपना हीली वीली अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। एंड ही वॉज वेरी बैड ऑन हिज थ्रोट। मैं वो सो रहा था, मैंने सोते सोते उसके कॉलर पे हीली के साथ कॉइल ज्वाइन करके उसको टॉन्सिल प्रोग्राम दे दिया। मैंने कहा मुझे उसको बताना ही नहीं है। अच्छा। और कुछ 2 प्रोग्राम्स मैंने उसको कंटिन्यूटी में दिए, हालांकि हमें एक बीच में गैप देना चाहिए, बट क्योंकि मेरे पास चांस नहीं था तो मैंने उसे 2 प्रोग्राम्स दिए। अगले दिन सुबह वो मुझे बोलता है कि रात को पता नहीं क्या हुआ, मेरा जितना कंजेशन था सब बाहर निकल गया। क्या बात है। और बहुत अमेजिंग उसका, इवन डोज लेकर भी उसको रिलीफ नहीं मिलता है। अब उसकी ऐसी सेंसिटिविटी की स्टेज है, तो मैं उसको बार बार बोलती हूँ कि तुम मानते नहीं हो, यू डोंट बिलीव इट, तो वो मुझे बोलता है तुम पागल बना रहे हो लोगों को हीली के माध्यम से। तो मैंने उसको कन्विंस नहीं किया, मैंने कहा देखो मैं दे रही हूँ, तुम लो, तुम्हारी इच्छा, नहीं लो, एक दिन तो खुद आएगा मेरे पास, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। तो उसके बाद नेक्स्ट डे ही सेड कि तू वो बोल रही थी ना खुद आएगा, चल अब एक प्रोग्राम लगा दे, मैं आ गया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी। क्या बात है। इसके जी, इसके बाद एक और टेस्टिमनी मैं देना चाहती हूँ जो बहुत सारी लेडीज के लिए है। कुछ लेडीज को प्रॉब्लम रहती है रेगुलर स्पॉटिंग के लिए, या मेंस्ट्रुअल पेन के लिए, या किसी भी तरह का ऐसा कोई इशू जिसमें लेडीज ने कॉपर्टी को इम्प्लांट किया है, या कुछ भी जैसे ओवरी में सिस्ट हो जाना, कुछ भी ऐसे केसेस के लिए। मेरी एक कजन थी, उनकी कॉपर्टी उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, और उनका स्पॉटिंग ऑलमोस्ट 21 डेज से चल रहा था, एंड शी वॉज सो अनीमिक बाय दैट स्टेट। डॉक्टर उनको सर्जरी के लिए ही लास्ट ऑप्शन उनको दिया, और लकीली दैट टाइम आई वाज इन पंजाब ओनली। तो मैंने उनको बोला कि आपको सर्जरी के लिए तो जाना ही है, जब तक मैं हूँ यू बेटर टेक अ विमेन केयर प्रोग्राम, ओवरी हार्मनी प्रोग्राम है मेरे पास, आप ये लीजिए मेरे से, और मेरे को आप रिजल्ट बताइए, सिर्फ मेरे को ट्राई एंड टेस्ट करने दो, आपके पास मैं कोई मेडिकेशन नहीं दे रही हूँ, मैं कुछ नहीं दे रही हूँ। तो ये एक कन्विंसिंगली मैंने उनको प्रोग्राम दिया, और दिन में 3 प्रोग्राम्स के बाद उनका रात को मेरे को स्टेटमेंट ये था कि जो स्पॉटिंग मेरा पिछले 21-22 दिन से दवाई से भी नहीं बंद हो रहा, मेरी स्पॉटिंग बंद हो गई है। क्या बात है। ये इतना मिरेक्युलस जोन था उस टाइम मेरे लिए, आई वाज इन कंप्लीट गूज बम्स कि दीदी आपने मुझे इतना बोला, यही बहुत बड़ी बात है, नाउ इट्स द टाइम टू रिलाई ऑन हीली। तो खैर वो सारी इंक्वायरीज मेरी डेफिनेटली कन्वर्ट होंगी। मुझे विकास जी की एक बात याद आती है कि ये सब लोग जो आपको सुन रहे हैं एक समय पे वापस जरूर आएंगे, आप ही के पास आएंगे। एब्सोल्युटली। तो वो बहुत बढ़िया टेस्टिमनी था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और छोटा सा, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए साइनस के ऊपर बात करना चाहती हूँ, जो आज की डेट में सबके ऊपर साइनस का बहुत ज्यादा इशू है, और वापस से ये कोरोना के भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स और वो सब बोल रहे हैं। तो हमारे पास एक प्रोग्राम है मैघीली में साइनस हार्मनी के उसके ऊपर। तो मुझे बहुत ज्यादा साइनस का प्रॉब्लम था, ये मैंने लास्ट टेस्टिमनी में कवर किया है। अगेन माय हस्बैंड वाज काउंटरिंग मी बैक कि पहले अपना ठीक कर फिर मेरा ठीक करना। तो आज की डेट में वो एवरी नाइट ही इज लाइक कि मेरा साइनस का प्रोग्राम दे दे, तो मैं उन्हें लंग हार्मनी देती हूँ, साइनस हार्मनी देती हूँ। ही इज ऑल्सो एट ईज नाउ। बहुत ज्यादा हमें अच्छे से ये, क्या बोलूं, मेरे को एंड में वर्ड्स नहीं बचते हैं जब मेरे को हीली के लिए अप्रिशिएट करना होता है कि बहुत तेजी से बहुत बढ़िया से कर रहा है। जाग जाओ तभी सवेरा, जल्दी से जागिए और हीली के ऊपर रिलाय करिए प्लीज। बहुत बहुत ही खूबसूरती से आपने ये सारे टेस्टिमनी शेयर किए डॉक्टर ईसा जी, और बहुत अमेजिंग मेरी मेरी लिस्ट सर बहुत लंबी है। आई मैं नो, और देना चाहती हूँ। कि वो हमारे मंथली वो मंथली एक दिन का मौका मिलता है। आज तबीयत ठीक नहीं थी बट आज मुझे ये बताना था, क्योंकि आप अनहेल्दी स्टेट में आप सिर्फ हीली के ऊपर रिलाई कर सकते हो।
बिल्कुल बिल्कुल, हमें पता है कि आपके पास बहुत सारी बड़ी लिस्ट है, लेकिन हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो माफी मैं चाहता हूँ आपसे। नहीं नहीं, और हम डेफिनेटली आपको सुनते रहेंगे, हम प्लीज। चाहेंगे कि आप आए हर बार कुछ नए नए इंटरेस्टिंग टेस्टिमनी, क्योंकि एज ए डॉक्टर, एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप जब यहाँ पे आके बोलते हैं तो एक बहुत बड़ी बात है, एक एक ट्रस्ट फैक्टर यहाँ से आता है। और डेफिनेटली आपने काफ़ी कुछ जो है ना एक्सपीरियंस और जो है ना आपका प्रैक्टिकल अनुभव है, जिसकी वजह से आप ये कर पा रहे हैं और लोगों को बता पा रहे हैं। बट यहाँ पे सबको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको साइकोलॉजिकल जो है ना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, सब लोग यूज़ हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बट बिल्कुल एज ए सर, एक डॉक्टर जब लेमैन आप, हाँ, जब एज ए डॉक्टर आप आके बोलते हो तो एक ट्रस्ट फैक्टर आता है, और हम बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है। आपके लिए जो है ना, राइट। हम बहुत ही आभारी हैं कि आपने आके इतना सारा खूबसूरती से, इतने सारे जो टेस्टिमनीज है जो आपने शेयर किए, फूड पॉइजनिंग से लेके जो है ना लेडीज़ के इश्यूज से लेके साइनस से लेके हर तरह के। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ईसा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आस्का जो आपको यहाँ लेके आए हमारे इस डेफिनेटली सर। और हमारे पूरे सिस्टम की तरफ से, पूरे हीली फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आप ऐसे ही बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते रहिए, और आप खुद से पूरे फैमिली के साथ हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा जी। थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्रिया जी को। प्रिया जी, आप अपना टेस्टमनी शेयर कीजिए। हाय, मेरा नाम प्रिया है, प्रिया मिश्रा, प्रिया द्विवेदी। और मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। हीली फर्स्ट टाइम मैंने अपने बच्चे के लिए यूज किया था, उसी के टेस्टमनी मैं आज देना चाहती हूँ। मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था। तो मेरे बच्चे की कंडीशन लाइक सब डॉक्टर्स ने बोला था, थेरेपिस्ट ने बोला था कि एडीएचडी है। और आज 5 महीने यूज करके हुआ, मैं नागपुर में आई हूँ महाराष्ट्र में, असेसमेंट के लिए आई हूँ। 6 महीने में हर 6 महीने में उसका असेसमेंट होता है। डेवलपमेंट टेस्ट होता है एक, कि बच्चा कितना डेवलप हो रहा है, बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं डेवलपमेंट टेस्ट के लिए आई थी। तो पहले जो डॉक्टर बोलती थी कि उसको एडीएचडी है, वो अब बोल रहे हैं कि उसको डेवलपमेंट डिले है। एंड डेवलपमेंट डिले में आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले जब वो जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती थी, जो भी काम होता था दिया जाता था उसको, पहले वो नहीं कर पाता था। आज उसने जब उसका टेस्ट हुआ, वो इजीली सब कुछ कर पा रहा था। नॉर्मली हम हंसी खेल में, जब भी थेरेपिस्ट है या फिर स्कूल में भी हमने डाला था अभी समर कैंप में, तो वो जब गया था तो उसको ABCD सिखाया गया। मुझे नहीं पता था कि वो जब असेसमेंट करेंगे तो उसे पूछा जाएगा। बट उसको पूछा, उसने हंसते खेलते सब बताया। सो मैम बोले, आप ये ऑटिज्म और ADHD आपको किसने बताया है? मैं बोला, आप ही ने बताया था, अब आप ही बोल रहे हो डेवलपमेंट डिले है। जब उनको रिपोर्ट्स दिखाई गई तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इतने जल्दी चेंजेस, कोई मेडिसिन नहीं है, थेरेपीज लोग 2-2 साल करवा रहे हैं, 3-3 साल करवा रहे हैं, बट कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और मैंने जैसा लीना जी ने बताया था, प्रीति जी ने बताया, विकास तिवारी जी ने बताया, वैसे ही मैंने हीली को अपने बच्चे के लिए यूज किया। कुछ भी प्रॉब्लम्स आती थी मैं उनसे कंसल्ट करती थी, मैम ये है। एंड एक और बात है, मेरा बच्चा हर हर महीने मुझे डॉक्टर के पास जाना ही होता था। उसको कोल्ड, कफ कफ हमेशा रहता था, कोल्ड हमेशा रहता था। शायद इसी वजह से शायद उसको इम्यूनिटी बहुत वीक था। मैं 6 महीने हो गए उसको अभी तक एक भी बार हॉस्पिटल नहीं लेके गई हूँ, क्योंकि उसको हुआ ही नहीं, कोल्ड एंड कफ बिल्कुल नहीं हुआ है उसको। एंड उसका क्या स्पीच पहले नहीं था, जो मैंने लास्ट टेस्ट में दिया था उसमें उसका स्पीच नहीं था। अभी स्पीच आ गया है, बस कॉन्वर्सेशन करना बचा है। वो भी आ जाएगा, लाइक जितने स्पीड से वो रिकवर हो रहा है, जितने जैसे पहले जितनी एज थी उसकी, उससे कम बच्चों के लेवल का था वो, लाइक उसके कम एज वाले बच्चों के हिसाब से उसका डेवलपमेंट हो रहा था। नाउ वो अपने एज के अप्रोप्रिएट आ चुका है, जैसे डॉक्टर ने असेसमेंट करके कहा। तो यही मैं बताना चाहती थी कि हीली की वजह से ही इतने जल्दी मैं रिकवर कर पाई हूँ बच्चे के साथ। अदरवाइज मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो 2-2 साल से थेरेपी दे रहे हैं, बट इतने जल्दी रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। तो अपने बच्चे के लिए पावर ऑफ 3 देती हूँ मैं, प्रोग्राम ऑफ 3। जब और साइनस का जो उसको कोल्ड कफ होता है, लर्निंग का लेती हूँ। जैसे ही वो थेरेपी सेंटर के अंदर जाता है तो डिस्टेंसिंग में कंसंट्रेशन का उसको प्रोग्राम देते रहती हूँ। तो वहाँ पे भी देती हूँ, स्कूल जाने के पहले उसको दे देती हूँ कॉइल से। एंड जब थेरेपी सेंटर के बाहर बैठती हूँ तो डिस्टेंसिंग से देते रहती हूँ मैं उसको।
एंड मैक डी से मैं उसको वाटर चार्ज करके मेंटल क्लैरिटी का भी प्रोग्राम दिया। सो मैंने अपने बच्चे में तो बहुत रिजल्ट देखे हैं, और मेरा जो है मुझे स्लीप का थोड़ा सा इशू था आफ्टर इसके डिलीवरी के बाद। आई थिंक जो है ना प्रिया जी का नेटवर्क इशू है, बट बहुत ही खूबसूरती से बहुत अच्छे से प्रिया जी आपने शेयर किया। और अ, हमें पता है आपके बच्चे में जो इम्प्रूवमेंट है, आपने पहले भी शेयर किया है। अभी आप नेक्स्ट लेवल इम्प्रूवमेंट, इवन उनकी स्पीच भी वापस आ रही है और वो नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। बहुत हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपको जो है ना बच्चे में इतना सारा इम्प्रूवमेंट है। और बहुत अच्छी बात है कि पहले जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने बोला कि एडीएचडी और ऑटिज्म जैसा केस है, और अभी जस्ट केवल एक डेवलपमेंट डिले बता रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है और बहुत अच्छी बात है, और हम सब बहुत खुश है ये सुन के। और मे बी आपका नेटवर्क इसी की वजह से आप निकल गए हैं। नो प्रॉब्लम, बट आपने बहुत अच्छे से शेयर किया, और हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे पूरे सिस्टम की तरफ से। और धन्यवाद विकास जी को, विकास सिंह तिवारी जी को भी, कि वो आपको यहाँ पे लेके आए और उन्होंने आपको हीली लेने में हेल्प किया और उन्होंने आपको गाइड किया। तो हमारे पूरे सिस्टम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी दुआएं कि आपका बच्चा बहुत जल्दी जो है ना अच्छे से, बहुत अच्छे से, नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करे। और आप भी जो है ना, हम पूरे फैमिली के साथ हमेशा हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी मैं बुलाना चाहूँगा इंद्रजीत जी को। मैम आप अनम्यूट कीजिए और आप अपना टेस्टिमनी अभी शेयर कीजिए। हेलो। हाँ मैम बोलिए। हाँ, नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग। ये मेरी दूसरी टेस्टिमनी है, तो मैं चाहूंगी कि मतलब बहुत समय ना लूं। तो पहली टेस्टिमनी में बहुत ही मैजिकल, सॉरी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं इंद्रजीत कौर हूं, मैं बेंगलोर की ही हूं, और मैं घर पे एक छोटा सा बुटीक रन करती हूँ। और पिछले लगभग 8 महीने से मैं हीली यूज कर रही हूँ। और हीली, ये डिवाइन डिवाइस मेरे पास आई विकास जी से होते हुए, राजेंद्र जी और प्रितपाल जी से होते हुए ये मुझ तक पहुंची, और तब से मैं इसको लगातार यूज कर रही हूँ। इससे शुरू में जैसे गोल्ड साइकिल से स्टार्ट किया था, तो एनर्जी लेवल बहुत इंक्रीज हुआ, एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। और साइनसाइटिस मेरा बहुत पुराना था, काफी साल पुराना, वो मेरा ठीक हुआ। ये इनिशियल डेज में ही हीली के यूज के ठीक हो गया था। तो अभी जो एक बहुत लंबी प्रॉब्लम रन कर रही थी, मुझे लगता है 20 साल से भी ऊपर हो गए, वेरिकोज वेन्स की, इनफैक्ट बोलेंगे तो स्पाइडर वेन्स की, जिसमें पैरों की जो हमारे पैर होते हैं उसकी नसें, बारीक नसें जो है बिल्कुल धीरे धीरे रेड होके फिर ब्लैक हो जाती हैं। पेनलेस होता है, बट पूरे पैर काले हो जाते हैं। तो पूरी वेन्स ही नजर आती हैं। हाँ, ये पिक्चर है मेरे पैर की, जब मैंने हीली स्टार्ट नहीं किया था तब की है ये। तो तब से रेगुलर एनालाइज करके ही मैं प्रोग्राम्स लेती हूँ। और गोल्ड साइकिल के बाद डीप साइकिल, फिर आपका नव हार्मनी, फिर आपके बायोएनर्जेटिक सपोर्ट, चक्रास प्रोग्राम, मेरे एनालिसिस में जैसा भी आता है तो उसको यूज करके, तो भी आज की डेट में मेरे पैर मतलब इतने 90% ठीक हो चुके हैं। तो ये मेरे लिए एक मिरेकल था। मैंने होप छोड़ दिया था कि कभी मेरे पैर दोबारा अपनी कंडीशन में आएंगे। तो बट मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है थैंक्स बोलने के इसको बनाने वाले के लिए, या जिन्होंने इसको मुझ तक पहुंचाया। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट, और इसने मेरे को बहुत इमोशनल और साइकिक लेवल पे भी बहुत हेल्प किया है। कभी भी कोई परेशानी हो तो और कुछ दिमाग में नहीं आता, जस्ट हीली आती है कि अब नेक्स्ट क्या लेना है। तो मिनटों में ही इसका असर हमें पता लग जाता है। और एक बहुत एक खूबसूरत और एक टेस्टिमनी है मेरे पास, वो मेरी सिस्टर की। तो मेरी सिस्टर भी काफी सालों से साइटिका के जो पेन है उससे बहुत परेशान है। और कुछ डिप्रेशन भी है, स्लीप डिसऑर्डर है, एंजाइटी है, मॉर्निंग सिकनेस भी उसको रहता है, काफी साल हो गए। तो मेडिकेशन भी किया शुरू में, लेकिन इट वाज लाइक कोई फर्क नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो अभी कुछ समय से ही उसका एनालाइज करके तो उसको भी हीलिंग देना स्टार्ट किया है। तो
मतलब वेरी फर्स्ट डे ही उसने बताना शुरू कर दिया कि हाँ मुझे फर्क पड़ रहा है, दर्द में भी फर्क है, नींद भी रात को अच्छी आती है, और जैसे डिप्रेशन है वो भी कम है। तो मुझे लगता है शायद वो भी हैं यहाँ पर आज। तो अच्छा। राजेंद्र सर अगर वो अवेलेबल है रंजीत कौर के नाम से, तो मतलब मैं अ, सामने तो दिख रही नहीं है, लेकिन देखिए। हाँ, रंजीत जी है आपको। हाँ हाँ रंजीत हाँ जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आपको अनम्यूट करने का दिया है मैंने। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ हाँ जी, रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए आपको कैसे फायदा हुआ। गुड इवनिंग। हाँ जी, जैसा कि इंद्रजीत जी ये मेरी सिस्टर हैं, और कृपाल जी इनके हस्बैंड, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। और ये सच में एक मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था। मैं बहुत डिप्रेस रहती थी और नींद भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी मेरी, और साइटिका पेन भी इतनी ज्यादा थी कि सो भी नहीं पाती थी। अच्छा। और जिससे इन्होंने मुझे प्रोग्राम दिए हैं, बहुत ज्यादा रिलीफ है। बहुत, आई एम वेरी हैप्पी। क्या बताओ, अभी नींद बहुत अच्छे से आ रही है? बहुत अच्छी, बहुत फर्क है। और कुछ ही दिनों में, ये नहीं कि बहुत टाइम हो गया, मैंने 15-20 दिनों में ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। अब फर्क तो वैसे फर्स्ट डे मेरे को महसूस हो गया था, जो मेरी साइटिका पेन थी, बहुत आराम मिला था मेरे को। अच्छा मैं अच्छा। अच्छी तरह बैठ भी नहीं पाती थी। क्या बात है, क्या बात, बहुत बहुत वेरी धन्यवाद। थैंकफुल। ओके, बहुत वेरी बहुत थैंक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत रंजीत अच्छा प्रोडक्ट है। जी। हाँ। और आई एम श्योर कि आपको सभी तरह के जो है ना एरियाज में ये सपोर्ट करेगा। आप अच्छे से यूज़ करते रहिए आप, और जो है ना इंद्रजीत जी हाँ और जी, श्योर। हम आपको गाइड करने के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत मैम, आपको भी। आपने बहुत खूबसूरती से और पूरा जो है ना फोटोज़ के साथ आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है। और ये बहुत लोगों को, ये जो चैलेंज है जनरली वेरिकोज वेन या इस तरह का जो है ना, ये बहुत लोग, लेडीज़ को स्पेशली है। और ये एक अच्छा टेस्टिमनी है जो बहुत सारी लेडीज़ को सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हमारे पूरे सिस्टम की तरफ से आप सबको, आपको जो है ना, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आप अच्छे से हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, और बहुत लोगों को हेल्प करते रहे पूरे परिवार के साथ। अब मैं यहाँ पे ना मैं नीना जी को बुलाना चाहूँगा। उनका एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, उनको कहीं निकलना है। तो नीना जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप हाँ, नीना जी, हाँ बताइए, जी कोलकाता। नमस्कार, दिस इज नीना बोल रही हूँ कलकत्ता से। एंड मेरे को विविधा और राजेंद्र सर जी लेके आए हैं हम लोगों को हीली में। थैंक्स टू मार्कस सर, ऑफ कोर्स इट इज रियली अ डिवाइन डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, जो लगता है हर घर में होना चाहिए। तो टेस्ट हमने जनवरी से शुरू किया था, हीली हमको मिला, पर फरवरी में माय सन हैड एन एक्सीडेंट, काफी ऊपर से गिरा था। पूरे उसकी लेफ्ट साइड में आर्म और लेग में काफी उसको चोट आई थी। सर्जरी उसकी हुई 3-4, बट हीली के साथ उसका काफी अच्छा रिकवरी हुआ। विद इन 3 मंथ ही इज बैक ऑन हिज फुट, काफी एकदम टोटली नॉर्मल चल रहा, लाइफ में आ गया। सो दैट वाज रियली रियली अ मिराकुलस रिकवरी। सो थैंक्स टू हीली फैमिली एंड एवरीवन। तो इसमें सारे मैंने बायोटेक हार्मनी कोच में भी यूज किया, सारे डाटाबेस प्रोग्राम्स भी यूज किए। दिन भर हीली चलता रहता था उसके लिए। वी वर रनिंग प्रोग्राम्स ऑन इट कंटिन्यूअसली मोस्ट ऑफ द टाइम, और राजेंद्र सर वुड गाइड मी ऑन एंड ऑफ, जो जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती थी। सो दिस वाज वन मेजर मेजर अचीवमेंट। और बाकी तो कुछ कुछ चीजें, जैसे आई हैड अ थ्रोट इशू, कुछ एक चैलेंज था, बहुत ड्राइनेस रह रही थी, कई चीजों से ट्राई कर रहे थे, नहीं हुआ। 2 बार प्रोग्राम लिया मैंने थ्रोट चक्रा वाला, तो साथ साथ ठीक हो गया। तो दैट वाज अगेन छोटी सी चीज में, पर बहुत जल्दी रिकवरी मिली, विच वाज रियली ट्रबलिंग फॉर सम टाइम। एंड आई एम सीइंग दिस डाटाबेस प्रोग्राम्स जो हैं, बैक फ्लावर वाला है, सॉल्ट्स वाला है, आई एम रनिंग फॉर माय फादर, माय चिल्ड्रन। आई थिंक मतलब इट इज रियली रियली, इट वर्क्स इन मेनी वेज। तो लग रहा है हीली हर जगह हम लोग को सपोर्ट कर रहा है। अभी लुकिंग फॉर डेफिनेटली मच मोर, और इसको अच्छे से यूज करना मेरे को भी, और सीखना भी है, करना भी है। तो राजेंद्र जी और सब लोग हमको है सपोर्ट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। थैंक यू थैंक यू, वेरी मच थैंक यू, नीतू जी। आप नमस्कार। यस आपसे यस, टच थैंक में होंगे काफ़ी समय से, और आप रियली अच्छा कर रहे हो। और प्रणव का जो रिकवरी हुआ, इट इज़ रियली अमेजिंग। एंड अभी आपको और अच्छे से यूज़ करना है प्रॉपरली। डेफिनेटली वी आर देयर टू सपोर्ट यू। थैंक यू वेरी मच। और हमारे पूरे सिस्टम की वजह से तरफ से आपको जो है ना बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स, और बहुत बहुत धन्यवाद।
और विविधा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो आपको यहाँ पे लेके आए। सोनिया जी को, विविधा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अभी हम धीरज जी, आप अपना प्लीज़ शेयर कीजिए। जी नमस्ते, थैंक यू सो मच राजेंद्र जी, एंड सबको नमस्ते, सबको नमस्कार। एंड मेरा नाम धीरज है और मैं एक टेक्सटाइल प्रोफेशनल हूँ, एंड आई बिलोंग टू, मतलब बैंगलोर से हूँ मैं। और मुझे हीली का शुरू करके ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो गए मुझे। एंड मेरा बहुत सिंपल टेस्टिमोनियल है। आई थिंक सबको, जो हमारे अपलाइन हैं उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, विकास जी का, विकास किशोर सिंह, जो हमारे सबके हिंदी में गुरु भी हैं। एंड तो हमारा, जब उन्होंने मेरे को पहले बार डेमो दिया था, तो आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे अभी भी याद है कि वो डेमो के बीच में मैं सो गया था। ओके, तो उन्होंने बोला था कि, जब उन्होंने मेरा एनालिसिस किया तो बोला कि तुम्हें नींद का प्रॉब्लम है। तो मैं बोला हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं काम में हूँ और सेल्फ एम्प्लॉयड भी हूँ, तो टेंशन बहुत रहता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है। तो नींद का एक चीज है कि वो हमारे लिए एक बहुत ही एक बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए, कि अगर अगर हम चैन की नींद सो पाए तो बहुत बड़ी चीज है। तो ये मेरा बहुत सिंपल टेस्टिमोनियल है कि मैंने डेमो के टाइम ही, जब मेरे को नींद आया आगे, एंड आई वाज लाइक कि हाँ मुझे इसको ट्राई करना है, तो मैंने इमीडिएटली फिर मैंने बुक किया एंड मैंने ले लिया इसको। एंड आई थिंक चौथे या पांचवें दिन से मैं आराम की नींद सोता हूँ, और अभी अभी 4-5 महीने हो गए मेरे को। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, मतलब मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद आती है मुझे। एंड एक टेंशन और स्ट्रेस फ्री की जिंदगी अभी मैं जी पा रहा हूँ एक्चुअली में। तो आई थिंक मैंने बहुत से टेस्टिमोनियल्स देखे मैंने और सुने मैंने, और आई थिंक द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग सबको ये होता है ना, कि आप कितना भी पैसा कमाओ, या आप कितना भी अच्छा खाना खाओ, या आप कितने भी अच्छे रहो, बट अगर आपकी चैन की नींद सो अगर पाओगे, तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था एक्चुअली में। तो इसलिए मैंने ये हीली को कंटिन्यू किया, और मैं अभी भी यूज करता हूँ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, और इसके ऊपर मैं बहुत खुश हूँ उसके ऊपर मैं। और एक छोटा सा, हाँ राजेंद्र जी बोलिए बोलिए आप कुछ। या प्लीज़ कंटिन्यू। जी जी जी, और मेरा एक छोटा सा और एक टेस्टिमोनियल था। तो मेरी वाइफ भी यूज करती है, और स्किन के लिए, स्किन एनर्जी हार्मनी के लिए यूज करती है। एंड मेरे फादर को मैं डिस्टेंस से उनको मैं देता हूँ मैं हीलिंग। तो उनको एक्चुअली में थोड़ा शुगर का इशू है, एंड 260 का उनका शुगर था, और अभी राइट नाउ ही इज इनटू 120। उनको लास्ट मतलब 1 महीने पहले मैं देखा मैंने उनका टेस्ट रिपोर्ट, अभी 120 पे वो पहुंच गए हैं। एंड डिस्टेंस से मैं उनको एक्चुअली में हीलिंग देता हूँ मैं, एंड देन ही उनका बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट, ही हिमसेल्फ डजंट नो कि यार कैसे हो गया। जो 4-5 साल से उनका टाइप 1 में उनका चल रहा था, एंड उनका जो खाना, जो दवाइयाँ भी लेते थे, और कैसे उनका इतना कम उनका शुगर लेवल भी अगर हो गया है, तो वो भी बहुत खुश है। तो ये हीली एक चमत्कार है। डेफिनेटली मेरा खुद का एक जीता जागता टेस्टिमोनियल है कि जो बोलते हैं ना, सिंपल से लेके बहुत ही डिफिकल्ट जो चीजें होती हैं, लोगों को अफेक्ट करती हैं, उसका भी सोल्यूशन है। हैव फेथ, और भरोसा कीजिए, और आपके जो ट्रेन्ड लोग हैं उनसे आप बात कीजिए, एंड अंडरस्टैंड कीजिए कैसे इसको यूज करें। एंड आपका जब एक अंडरस्टैंड आ जाएगा, देन आप मास्टर बन जाते हो अपने खुद के लाइफ के, एंड देन यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दैट इज माय टेस्टिमोनियल। थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच धीरज जी। आपने बहुत ही शॉर्ट वे में, और जो ना स्लीप और शुगर में कैसे हेल्प किया आपने, बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू वेरी मच धीरज जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सुशील को एंड विकास जी को, जो आपको यहाँ पे लेके आए। एंड आप हमारे पूरे सिस्टम की तरफ से, पूरे फैमिली की तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे जो है ना आशीर्वाद, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच धीरज जी, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। अब हम बुलाना चाहेंगे मधु सुराना जी, आर यू देयर? बिकॉज आपको कहीं जा निकलना था, तो आपका रिक्वेस्ट आ रहा था मेरे पास। इफ़ यू आर देयर, आई थिंक यू आर ओके। तो मीन टाइम विल टेक टीना जी। टीना जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। Yes, am I audible? या
ओके, सो या मेरा नाम टीना है और मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। और हीली मेरी लाइफ में आया फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर। और जब हीली आने के पहले मैं बहुत ही इमोशनली लो फेस में चल रही थी। कुछ ऐसा इंसिडेंट पर्सनली हुआ था मेरी लाइफ में जो कि मैं इमोशनली बहुत लो चली गई थी। मतलब मैं अपने बेड पे बैठकर मैं 7 to 8 आवर्स मैं कंटिन्यूस रोती थी। मतलब मैं इतनी इमोशनली लो, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसमें से बाहर कैसे निकलूं। तो फिर एक एंजल मेरी लाइफ में आई, विविधा। एंड देन विविधा मेरी फ्रेंड पहले से थी बट हम लोग इतने कनेक्ट नहीं थे। बट पता नहीं, जब मैं इस दौरान जब गुजर रही थी अपनी लाइफ से, तो अचानक उसका कॉल आया। और फिर जब उसने मुझे काफी हेल्प किया और फिर उसने मुझे बताया इस डिवाइस के बारे में। और मैं ऐसी सिचुएशन में थी कि मैं कुछ भी कर लूंगी बट मुझे इससे बाहर निकलना है। मतलब मुझे बाहर निकलना था बट निकल नहीं पा रही थी। फिर जब मैंने हीली लिया और मतलब मैंने फिर मुझे विविधा ने बताया, उसने सब कैसे यूज करना है वो सारा सपोर्ट दिया। और राजेंद्र जी आपने भी काफी हेल्प की मुझे। तो मैंने बैच फ्लावर रेमेडी जो है वो मैंने बहुत चलाई अपने ऊपर। और जब मैंने देखा कुछ ही हफ्तों में, मतलब आई वॉज फीलिंग इमोशनली, आई वॉज फीलिंग सो बेटर। मैं थोड़ा अपने आप को संभाल पा रही थी, जो कि मैं कंटिन्यूस रोती थी। तो मुझे उसमें डिफरेंस दिखा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब मैंने हिली का जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है गोल्ड साइकिल, मैंने वो यूज करना स्टार्ट किया तो मुझे थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी। तो जैसे मैंने सिर्फ एक दिन गोल्ड साइकिल मैंने स्टार्ट किया, सिर्फ एक दिन मैंने उसके 3 प्रोग्राम लिए, और मुझे दूसरे ही दिन अपने एसिडिटी में मुझे बहुत डिफरेंस मतलब तुरंत दिखाई दिया। तो क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं भी वो टेस्टिंग फेस में थी कि ये मतलब कैसे वर्क करेगा, वो सब ट्रस्ट आने में मुझे जब रिजल्ट आएगा तो मैं भी सोच रही थी कैसे करेगा। लेकिन मुझे तुरंत उसमें रिजल्ट दिखा। और मैंने एक चीज और नोटिस की कि जो मेरी स्लीप थी, मैंने एक ही दिन यूज किया और रात को मैंने मैगिली में स्लीप प्रोग्राम लगाया था। और जब दूसरे दिन मैं उठी तो जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड था, मतलब वो इतना कंप्लीटनेस मुझे फील हो रहा था अपने माइंड में। और मुझे वो अंदर से फील हुआ कि नहीं, ये ऐसी स्लीप तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं की काफी टाइम से, ये तो कुछ अलग ही है। तो मेरी स्लीप जो है बहुत इम्प्रूव हुई है। और वो हमारे फेस पे दिख जाता है, जब हमारी स्लीप अच्छी होती है तो फेस पे जो फ्रेशनेस है वो अलग ही दिख जाती है। तो ये सारे मुझे स्टार्टिंग फेज में ये नोटिस हुए और फिर मेरा हिली पे ट्रस्ट बढ़ता गया। और अब मैं रिसेंटली बैंगलोर आई भी थी, मतलब आप लोगों को पता है। तो मैं मेरे अपनी मॉम से मिलने आई थी। तो मेरी मॉम को स्मॉल इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो गया था और मैं अपना हीली डिवाइस लेके गई थी, जो कि मैं टीम से मिलने गई थी। तो मॉम को स्मॉल इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो गया था, जो हमने रिपोर्ट रिपोर्ट निकाली उसमें। तो मैंने मॉम का गोल्ड साइकिल दिया मैंने मॉम को। फिर मैंने ऑल हीली प्रोग्राम में जो भी एनालिसिस आया मैंने वो दिया। मैंने सिर्फ 2 दिन मेरी मॉम को ये प्रोग्राम्स दिए। और फिर मैंने पूछा मम्मी को कि मम्मी आपका पेन, उनको पेन हो रहा था या साइड में, राइट हैंड साइड में उनको पेन हो रहा था। तो फिर मॉम ने बोला कि पेन उनका चला गया। तो मतलब मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गई। मैंने बोला 2 दिन में अगर ये ऐसा मिराकुलस रिजल्ट क्रिएट कर रहा है, मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मेरे पास वैसे बहुत सारी टेस्टिमोनी, बट मैं इन शॉर्ट बताऊंगी, ज्यादा डिटेल, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास अमेजिंग रिजल्ट आए। और रिसेंटली अभी एक ही हफ्ता हुआ है, जो कि मेरे बिग ब्रदर है, जो मेरे रियल ब्रदर है, उनको एक माइनर पैरालिटिक उनको अटैक माइनर आया है, जो कि उनके लेफ्ट हैंड साइड में उनका सेंसेशन जो है चला गया, वो माइनर लेवल पे था। उनकी मेडिकेशन तो चल रही है। फिर मैंने सोचा, अब मैंने डिस्टेंस वाला मैंने किसके साथ एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो मैंने बोला लेट्स ट्राई, मैं उनको डिस्टेंस हीलिंग देती हूँ। तो मैंने उनका फोटो वोटो मंगा के वो सारा एनालिसिस किया। और मैं कंटिन्यूस उसको उनको एवरी डे, मतलब दिन में भी और रात में भी मैं उनको हीलिंग भेज रही थी। मतलब मैं उनको गोल्ड साइकिल भी दे रही थी और ऑरा का भी मैं हीलिंग दे रही थी, डिस्टेंस से दे रही थी। क्योंकि मुझे पता नहीं था, ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे लोगों का सुना था, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था डिस्टेंस हीलिंग का। तो मैं बस वो ट्राई एंड एरर फेस में थी। तो फिर मैंने उनको 2 दिन दिया सिर्फ, और मैंने फिर उनको कॉल करके पूछा कि मैं आपको हीलिंग दे रही हूँ, तो आपको अब कैसा लग रहा है। जो कि उनके लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल सेंसेशन नहीं था। उन्होंने बोला कि मुझे सेंसेशन आ रहा है, हल्का हल्का सेंसेशन आया है। तो ये मेरे लिए बहुत ही, मतलब मुझे खुशी भी हो रही थी
कि मैं डिस्टेंस में बैठ के मैं किसी को हील कर पा रही हूँ, और ये जो है पैरालिटी की बहुत सीरियस इशू है। तो मुझे अंदर से खुशी भी हो रही थी कि हाँ मैं भी मतलब कुछ कर पा रही हूँ अपने भाई के लिए यहाँ पर बैठ के। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब खुशी की बात थी, और मैं अभी भी उनको कंटिन्यूस हीलिंग दे रही हूँ। ओवर द टाइम और भी चेंजेस आएंगे तो मैं अपना नेक्स्ट टेस्टिमोनी में बताऊंगी। तो ये सब हीली का था। और मैग हीली इतना अमेजिंग वर्क करता है। मैं अपने खुद के लिए एक वास्तु कंप्लायंट फ्लैट ढूंढ रही थी, जो कि मुझे थोड़ा वास्तु 100% तो नहीं बट जितना हो सकता है मुझे चाहिए था, और मैं लास्ट 2 ईयर से ढूंढ रही थी। अब मैंने हिली मैग हिली जब मैंने बाय किया, मैं कंटिन्यूस प्रोस्पेरिटी मैग हिली तो मेरा दिन भर चलता था। रात को मैं स्लीप प्रोग्राम लगाती हूँ, दिन में प्रोस्पेरिटी, क्योंकि और कोई फिजिकली मेजर चैलेंज मुझे इशू था नहीं, तो मैं ये दो पे ज्यादा फोकस था मेरा, स्लीप और प्रोस्पेरिटी। तो मैंने हिली नवंबर में बाय किया। मुझे फेब मंथ में मुझे मुझे जैसा चाहिए था वैसा ही घर मिला। मुझे ईस्ट फेसिंग मिला। मेरे घर के ईस्ट साइड में स्विमिंग मतलब जो बोलते हैं वाटर बॉडी होनी चाहिए, जो कि प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा, मुझे वही मिला। मतलब मैं बोलूँ 90% मुझे सारी चीजें वैसी मिली वास्तु कंप्लायंट, जो मैं 2 ईयर से ढूंढ रही थी। तो ये मुझे प्रोस्पेरिटी में हेल्प किया है मैग हिली ने। मेरा स्लीप बहुत अमेजिंग हो गया है। मतलब मैं सोती हूँ और सुबह मेरा माइंड एकदम फ्रेशनेस से उठता है, फिर उसके वजह से मेरा दिन पूरा बहुत अच्छा जाता है। ये दो मेरे मेजर मैग हिली का हुआ है। और एक जो कल मैंने नोटिस किया, मतलब क्या हो रहा था, मैं एनएलपी कोच, अच्छा मैंने बताया नहीं, मैं जॉब करती हूँ, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, और मैं एनएलपी कोच और मैं रेकी हीलर भी हूँ। तो ये जो भी पर्सनल मेरे इशू चल रहे थे उसकी वजह से मेरा एनएलपी कोचिंग और हीलिंग का सेशन मैं नहीं ले पा रही थी, क्योंकि मैं खुद ही बहुत मेंटली डिस्टर्ब थी, तो मैं नहीं कर पा रही थी। तो ये मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया था, मतलब अभी रिसेंटली स्टार्ट किया। तो और मैंने नोटिस किया कि मुझे पेड क्लाइंट्स भी मिलने लगे, जो कि मैं प्रोस्पेरिटी रन कर रही थी। क्योंकि मेरा काफी टाइम से ये था कि मुझे सेकेंड इनकम जनरेट करनी है, और मैं काफी टाइम से इस पे मेहनत कर रही थी, बट कुछ कुछ पर्सनल चीजें आ रही थी, नहीं हो पा रहा था। बट वो अब जाके वो मैंने मैनिफेस्ट किया जब मैं प्रोस्पेरिटी रन कर रही थी। और एक चीज जो मैंने कल नोटिस की मैगिली में, मतलब क्या हो रहा था, मेरे को थोड़ा चैलेंजिंग था, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्शन में रहता था। मेरे को ऑफिस का भी काम होता था, मेरे क्लाइंट भी आ रहे हैं, मुझे उनको सेशन भी देना है। तो थोड़ा जो होता था मुझे, क्योंकि 1 साल का गैप हो गया था, मुझे थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करना होता था कि क्लाइंट को कैसे क्या जो भी है, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट। और मेरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता था, मैं एक चीज पे ज्यादा देर फोकस नहीं कर पाती थी। मैं ये कर रही हूँ तो मेरा माइंड सोचता था कि हाँ वो कैसे, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था माइंड में। तो मैंने कल अचानक सोचा ठीक है मैं मैगिली में स्टडी प्रोग्राम लगाती हूँ। तो मैंने कल स्टडी प्रोग्राम लगाया, और ये मेरे लिए भी बहुत मैजिकल था। मुझे नहीं पता था ये इतना अमेजिंग वर्क करेगा। मैं रात को कुछ 9 बजे मैं बैठी, कुछ अपना थ्योरी थोड़ा पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए कि वहाँ कैसे मैं एक्शन लूँ, एक्शन प्लान क्या होगा, सारा केस स्टडी बनाता था मेरे क्लाइंट का। मैंने 9 बजे मैगिली लगाया, और मुझे रियलाइज नहीं हुआ मैं इतनी एनग्रोस्ड हो गई उस चीज में, जो कि मेरा मन नहीं लगता था पहले। मैं थोड़ा देर करती थी और मेरा मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, मैं छोड़ देती थी। रात के 2 बज गए, आई वॉज सो एनग्रोस्ड, और मैंने ये स्टडी प्रोग्राम मैगिली पे लगाया था। एंड आई वॉज शॉक्ड कि मुझे मजा आ रहा है जो मैं कर रही हूँ। आई वॉज एंजॉइंग एंड आई वॉज कंटिन्यूसली डूइंग। तो फिर मैंने बोला ये स्टडी प्रोग्राम मतलब बहुत अमेजिंग वर्क किया। मेरा जो फोकस है ये बहुत देर तक टिका रहा एक चीज पर। तो क्या बात मतलब मेरे पास और भी बहुत सारे टेस्टिमोनी है। क्या बात मतलब है, अगर क्या मैं बात बोलूँ तो मैं और 10 मिनट बोलती रहूंगी, बट सबको मैं चांस देना चाहती हूँ, तो आई वुड है। स्टॉप हियर एंड मैं नेक्स्ट टाइम ज्यादा बोलूँ। यस यस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी। आपसे मैं मिला हूँ दो दो बार। मुंबई में हम फर्स्ट टाइम मिले थे, और अभी आप यहाँ आए थे बेंगलोर में। और आप में मैंने काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपके इमोशनल स्टेट में और इवन आपका जो है ना प्रेजेंस में देखे हैं। और बहुत अमेजिंगली आपने एक एक टेस्टिमनी जो शेयर किया, आपके स्टडी से लेके आपके प्रोस्पेरिटी और बहुत सारी दूसरी चीज़ों में। तो बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी, और बहुत बहुत धन्यवाद विविधा जी को, जो आपको यहाँ पे लेके आए। और हमारे पूरे सिस्टम, पूरे हीली फैमिली की तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद कि आप ऐसे ही जो ना आगे बढ़ते रहे, हमेशा खुश रहे, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहे, और बहुत लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने में इंस्ट्रूमेंटल बने। थैंक यू वेरी मच टीना जी। नाउ मधु जी, आपको हम बुलाना चाहेंगे, काइंडली शेयर योर टेस्टिमनी। हाय, दिस इज मधु हियर। मैं चेन्नई से हूँ। आई एम इनटू डायमंड बिजनेस।
मैं हीली आई वॉज इंट्रोड्यूस बाय मिस्टर गणेश राज सर चेन्नई। आप लोगों से भी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। मेरे भी कुछ छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस है जो बहुत छोटे छोटे हैं बट इंटरेस्टिंग है। जैसे मेरे घर में बच्चों को बुखार आ रहा था कंटिन्यूसली, एक को छोड़े तो एक ठीक हो रहा था तो दूसरा आ रहा था, दूसरा ठीक हो रहा था तीसरा, मतलब मैं भी बीमारी थी थोड़ी। फिर मैं गणेश राज सर को एक इवेंट में मिली एंड लकीली आई वाज कैरिंग द हीली। यूज करना नहीं आता था, सर ने फिर बताया मुझे कैसे क्या प्रोग्राम्स लेना है, कैसे रन करना है। मेरी डॉटर को एक प्रॉब्लम होती है, सुबह उठती है तो मिनिमम 10 से 15 छींटू छींटीज है, बहुत नॉर्मल है उसके लिए। उसको डस्ट एलर्जी हो जाती है और अभी चेन्नई का क्लाइमेट इतना हॉट है, सुपर हॉट, एसी बिना चलता नहीं है काम। तो हम लोग उसको लगाया मैंने, उसको ठीक नहीं आई, उसको बंद हो गया एंड शी वाज ओके, उसका फीवर ठीक हो गया, शी वाज गुड। अभी उसको कंटिन्यूसली प्रोग्राम चल रहे हैं, मेरे बेटे के स्टडीज के लिए चल रहे हैं, मतलब मेरा हीली चालू ही रहता है, बंद नहीं रहता है। मेरे हस्बैंड पूछते तू क्या करती है पूरा दिन। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई, बिजनेस में थोड़ा सा डाइवर्शन हो गया था, मतलब अच्छा खासा लॉन्ग ब्रेक हो गया था मेरा। काम चल रहा है बट बहुत स्लो। तो अभी एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, अब मैं बहुत बिजी हो गई, मैं इसमें नहीं आ पा रही हूँ, मीटिंग्स वगैरह में नहीं आ पा रही हूँ बरोबर जैसे आना चाहिए। जैसे अभी मैं ट्रैवल ज्यादा हो गया मेरा, तो 2-3 वीक्स पहले मेरे को यहाँ पे गले में यहाँ पे स्वेलिंग हो गया था, बहुत ज्यादा हो गया, वैसे सूज गया, दिख रहा था। सर को बोला मैंने, गणेश भाई को पूछा कि सर क्या करूं मैं करके। वो बोले देख कभी डाल के देख, ब्लू ऐप में रन करके देखो क्या आ रहा है करके। उसमें पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोग्राम्स बोला, वो रन किया, 2-3 दिन रन किया, वो थोड़ा बढ़ता ही जा रहा था। तो मैंने 3 दिन तो वेट किया, देखते पेन नहीं था, पेन नहीं था तो मैं बोली ठीक है चलता है करके, थोड़ा और टॉलरेट करेंगे करके। फिर एक दिन मैंने ब्रेक लिया, नहीं लिया मैंने कि क्या होता है देखते हैं करके, अपने आप पे टेस्ट करना था तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वो किया मैंने। फिर डॉक्टर के एक बार जाके दिखा के आ जाए, कुछ ज्यादा सीरियस ना हो जाए करके थोड़ा सा था मन में, ऐसा नहीं है कि नहीं था। मैं गई, दिखाई डॉक्टर को, वो बोले कुछ नहीं है, सर्दी हो गई है बहुत सीवियर, तो गांठ बन गई है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर वो मुझे बोले कि ईयर का इन्फेक्शन हो सकता है, उसके वजह से हो सकता है, जाके एक बार ईएनटी में दिखा दीजिएगा करके। तो सैटरडे संडे आ गया था तो मैं गई नहीं, फिर मैं मंडे को गई। लेकिन मेरा हीली का जो प्रोग्राम था वो रन हो रहा था, ईयर हारमोनी वगैरह रन कर रही थी मैं कंटिन्यूसली। फिर मंडे को दिखाया तो एक दवाई ली, मैम ने बोला कुछ नहीं है, जस्ट वो सर्दी की वजह से वो एक दवाई दी है, वो उससे ठीक हो जाएगा। मैं क्या की 5 दिन की दवाई लेके आई, चलो लेंगे करके। दवाई बहुत जल्दी ले लेती हूँ मैं, लेकिन हीली के बाद थोड़ा कम हो गया। तो दवाई ली, मैं रात को ली, फिर सुबह लगा नहीं अब लेना है, मैं बस 2 दिन तक सोऊंगी, ऐसे तो काम नहीं होगा। मैं दवाई बंद कर दी, फर्स्ट डे दवाई ली, उसके बाद दवाई नहीं ली, ये अपने आप ठीक हो गया मेरे। तो दिस वाज वेरी रीसेंट हुआ, जस्ट लास्ट वीक। क्या अभी गुड, ऑल गुड। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक बढ़िया। यू वेरी मच तो सर, बेटी थैंक के यू लिए हीली आपने, फैमिली। बेटी के एलर्जी के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया आपने? किसके लिए? बेटी का जो एलर्जी था, जो छींकें आती थी, गोल्ड साइकिल रन किया उसका, तो गोल्ड साइकिल से ही ठीक हो गया उसका? क्या बात है, फीवर रिलीज रिलैक्स रन किया था उसको। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच मधु जी। आपका जो है ना, अभी हमें पता है आपका डायमंड का बिजनेस बढ़ रहा है, तो आप इसलिए अभी इधर टाइम नहीं दे रहे हैं। कोई नहीं, नहीं हीलिंग। ऐसा नहीं है, मैं आना चाहती हूँ बट कुछ तो ज्यादा मैं आ नहीं पा रही हूँ, बट मैं जॉइन यू चलिए, सून। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप यूज़ कीजिए, और आपको इतने अच्छे टेस्टमनी रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। और आपने शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गणेश जी को, जो आपको यहाँ पे ले, इस टीम की तरफ से आप सबको, आपको जो ना बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारे ब्लेसिंग्स पूरे फैमिली के साथ आपको, आपकी बेटी को सब अच्छा करते रहे। थैंक यू वेरी मच। अब यस, अभी हम सुनना चाहेंगे आयशा जी एंड फैमिली से। अब पूरा फैमिली एक साथ टेस्टिमनी देने के लिए आ रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए आयशा जी, एंड ओवर टू यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, गुड इवनिंग। तो मैं ये हीली लेकर 6 मंथ्स हो गए हैं अभी। तो जब मैं ये हीली ली थी तब मुझे स्टैटिका नर्व पेन था, और वो 1 साल से था, जो भी था
बहुत सीवियर पेन था, यहाँ तक कि मुझे बेड से नीचे उतरने में भी तकलीफ हो रही थी। तभी मेरे फ्रेंड जो अब मेरे एंजल हैं, सईदा जी, उन्होंने मुझे ये इंट्रोड्यूस किया। तो जब मैंने वो लेकर 15 डेज यूज किया, तभी मेरा सारा का सारा जो भी पेन था एकदम से गायब हो गया 15 डेज में ही। फिर उसके बाद ये जो शोल्डर पेन होता है उसके लिए फिर ये जो मैग हीली, अपना जो मैग हीली है ना, वो मिरेकल है, एकदम से मिरेकल्स दिखाता है। मतलब जो फिजियोथेरेपिस्ट जो काम करता है वही काम करके इतना हमको फायदा पहुंचाता है। जस्ट एक प्रोग्राम में, 1 या 2 प्रोग्राम में सारा दर्द गायब। मेरी मदर ना जब भी आती है, बहुत नी पेन होता है उनको, तो जस्ट एक प्रोग्राम टेंडन हार्मोनी जब भी मैं देती हूँ, वो दर्द सारा गायब हो जाता है। तो जब भी आती है, एक 2 प्रोग्राम लेकर जाती है। और ये जो भी हमको इन्फेक्शंस, कोल्ड जो भी आता है ना, इसके लिए हम डॉक्टर के पास कभी नहीं जाते। वो शिवर प्रोग्राम डालते हैं, उसी में चला जाता है। और रिसेंटली और एक चीज़ मेरे साथ हुई थी कि कभी मैं एनालाइज नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा एक बार करके देख लेते हैं क्या आता है। तो उसमें मेरा थायराइड है ना 72% दिखा रहा था। तो मैंने वो लेना स्टार्ट किया। तो 1 वीक लिया, फुल 1 वीक लेने के बाद जब मैंने देखा तो वो काफ़ी कम हो चुका था। और जो थायराइड के कारण जो हो रहा था, मुझे यहाँ गले में कुछ हो रहा था, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या है ये बोल के। ऐसा नहीं कि दर्द है, वो वैसा भी नहीं, कुछ भरा-भरा कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वो थायराइड ही था। तो ऐसे बहुत से चीज़ों में हमको ये काम आता है। यहाँ पे आने के बाद ही मुझे पता चला कि हमारे हर एक इमोशन को एक डिज़ीज़ कनेक्ट होती है। मतलब टेंशन के लिए एक, डिप्रेशन के लिए एक, टेंशन के लिए सर दर्द या कहीं पे वैसा कुछ होता है। फिर इसके लिए डिप्रेशन के लिए स्टैटिका, फिर ये शोल्डर पेन, ये सब कहीं न कहीं कनेक्टेड होता है। जेलसी के लिए लिवर हार्मोनी, हर इमोशन के लिए एक-एक हार्मोनी होती है। तो ये मुझे यहाँ पे आने पे ही पता चला, जो भी है। अभी मेरी डॉटर आपको बताएगी उसके बारे में। तो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज मेरा नाम अरीबा है और मुझे इस वंडरफुल डिवाइस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में मेरी माँ ने बताया, आयशा समरीन, एंड आई हैव बीन यूजिंग हीली फॉर 4 मंथ्स। तो मेरे 3 मेन टेस्टिमनीज हैं। पहला वाला, गोल्ड साइकिल की वजह से मेरा जो भी ये पिंपल्स एंड ऑल थे एंड टैन भी बहुत हो रखा था, वो सब 2 वीक गोल्ड साइकिल लेने की वजह से 80% कम हो गया था। एंड द सेकेंड टेस्टिमनी इज स्टडी प्रोग्राम। मैं ना एग्जाम के समय स्कोरिंग वॉजेंट अ वेरी बिग इशू। हिंदी। हाँ, स्कोर करना बहुत मुश्किल नहीं था, बट स्ट्रेस बहुत होता था एग्जाम के समय। और मुझे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था, नाश्ता तक नहीं कर पाती थी मैं। पर थैंक्स टू हीली मैं एग्जाम अक्यूट और एग्जाम सिस्ट प्रोग्राम मैंने लिया एग्जाम के पहले, और मेरा जो भी स्ट्रेस था मैं मैनेज कर पाई और आराम से जाके एग्जाम लिख के आ पाई, एंड आई स्कोर्ड रियली वेल, सो नॉट एन इशू। और मेरा थर्ड टेस्टिमनी है फुट हार्मनी का। मैग हीली में एक फुट हार्मनी नाम का प्रोग्राम है। मैंने वो क्यों यूज किया, मैं अपने कॉलेज के बस स्टॉप से घर तक चल के आ रही थी, तो एक बार मेरे पैर में बहुत दुख रहा था। तो मैंने अपनी माँ को आके बोला कि मेरा पैर बहुत दुख रहा है, तो वो बोली कि किस बात के लिए वेट कर रहे हो, जाके मैगीली में फुट प्रोग्राम ले लो। तो मैंने फुट हार्मोनी लिया। एक 40 मिनट का प्रोग्राम में मेरा पेन कम हो गया। ऐसा नहीं कि वो दिन के लिए पूरा कम हो गया, लेकिन नेक्स्ट दिन थोड़ा फिर से था। तो सेकेंड डे भी मैंने एक प्रोग्राम लिया और कंप्लीटली कम हो गया। सो आई मस्ट से कि इट्स नॉट ओनली ये जो
हीली डिवाइस है सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी बहुत यूजफुल है। सो थैंक यू एवरीबॉडी। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम असफान आजम खान है और मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर स्टूडेंट हूँ। इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं, और मैं अपने मदर आयशा समरीन जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे हीली में इंट्रोड्यूस किया था 3 महीने पहले। और मेरा एक टेस्टिमोनी है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा बैक पेन होता था, सो मैंने मैग हीली के 2 सेशंस लिए। 2 सेशंस के बाद मेरा सारा पेन गायब हो गया। दूसरा टेस्टिमोनी ये है कि मैं जिम जाता हूँ, तो उसके लिए मेरे मसल्स में जो सोरनेस होती है वो कम नहीं हो रही थी। तो मैंने जो ब्लू ऐप है उससे एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद पता चला कि मेरे लिए रीजनरेशन प्रोग्राम और मसल हार्मोनी प्रोग्राम सजेस्ट कर रहा है, तो वो मैंने लेना शुरू किया। तो मेरा जो मसल सोरनेस है वो अभी कंट्रोल में है। तो और एक टेस्टिमनी ये है कि मुझे कोल्ड हो गया था एक बार, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन टाइप हो गया था। तो स्पुटम भी ग्रीन हाँ, ग्रीन आ रहा था ना। इन्फेक्शन टाइप। तो मैंने एनालिसिस किया करके शिवर प्रोग्राम यूज़ किया था, टॉन्सिल हार्मोनी यूज़ किया था, बैक्टीरिया हार्मोनी यूज़ किया, लंग हार्मोनी मैग हीली में यूज़ किया था। तो इसी में मेरा सारा इन्फेक्शन गायब हो गया। हाँ, तो हमारे लिए तो हीली और मैग हीली ऑलमोस्ट एक मैजिकल डिवाइस है, मैजिकल है ये, जो क्या भी बात है है, मैजिक होता है इससे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आयशा जी को, आपको, और जो है ना असफान और अरीबा दोनों को। मैं आपको हमेशा देखता हूँ, आप हर वीक यहाँ पे मैसूर से बेंगलोर आते हैं हमारा ट्रेनिंग्स अटेंड करने के लिए। और मैं पहली बार जब आपको मैसूर में मिला था तो, एंड नाउ बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आप में है। एंड अरीबा एंड असफान दोनों बहुत अच्छे सिंगर भी है और स्टूडेंट है, और बहुत लोगों को इवन उन्होंने अभी हेल्प करना शुरू कर दिया है। सो थैंक यू वेरी मच। पूरा फैमिली जो है ना, इवन हिंदी को लेके बहुत सीरियस है और बहुत लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आयशा जी, अरीबा एंड असफान। आप सभी को, पूरे परिवार को और हमारे पूरे सिस्टम और पूरे फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद। आप ऐसे ही फलते फूलते रहे, बहुत लोगों को हेल्प करें और आगे बढ़े, हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहे, और जो भी आपके सपने हैं वो ज़रूर पूरे अच्छे से अचीव करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमें हमारे जो भी आज का लिस्ट था टेस्टिमनीज का, वो पूरा हुआ, और बहुत ही अमेजिंग शेयरिंग रहे हमारे। देखो कि कैसे मतलब मैं खुद कई सारे टेस्टिमनी सुन के तो आश्चर्यजनक रह गया। और ये जो सारे टेस्टिमनीज स्टोरी सुने ना, लाइक पूरा हीली और मेघिली पूरे परिवार में सभी लोगों को यूज़ होता है। इवन मेरे घर में जो ना मल्टीपल मेघिलीज हीलीज हैं, और पूरा परिवार यूज़ कर रहा है, इंक्लूडिंग बच्चे से लेके बड़ों तक, और हर जो ना एरिया में ये सपोर्ट करता है। तो बहुत सारे अमेजिंग स्टोरीज आप सब ने यहाँ पे शेयर किए। सबसे पहले तो तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने ये स्टोरी शेयर किए। क्योंकि इतना आसान नहीं है यहाँ पे आके जो है ना सबके सामने जो अपने जो शेयर करना, क्योंकि आपकी ये छोटी छोटी शेयरिंग बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाली है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका फिर से, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लीडर्स का, जो भी जो है ना गाइड्स है, ट्रेनर्स है, और जो हीली के यूजर्स है, और जो इसके बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, सारे लीडर्स, और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डेफिनेटली जो हमारे मार्कस सिमी के हैं, जो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये सब लेके आए, और जो कॉर्पोरेट टीम है यहाँ पे जो सपोर्ट कर रही है, और सारे जो लोग सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और बहुत सारे को होस्ट और इन सब का जिन्होंने मुझे यहाँ पे अभी आज के इस सेशन को होस्ट करने में सपोर्ट किया, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस मीटिंग को अंत करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि कल आप सबने देखा कि ये जो टेक्नोलॉजी है कैसे लोगों की लाइफ में हेल्प कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार जुड़े होंगे, या जिनको ज़्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं होगा। तो हमारा प्रेजेंटेशन होता है जिसमें आप, और आपके बहुत सारे सवाल भी होंगे, तो हमारा जो है ना लाइव प्रेजेंटेशंस होता है जिसमें आप डिटेल इसका समझ सकते हो। तो वो आपको जिन्होंने बुलाया, आप उसने कनेक्ट कीजिए, वो बताएंगे। और कल हमारा जो है ना
एक सेशन है रात को 9 बजे, मैं ही लेने वाला हूँ उसको। उसमें हम शेयर करेंगे कि कैसे हीली यूज़ करता है। तो वो जो सेशन रहेगा वो इसके बारे में रहेगा कि हीली कैसे यूज़ करता है, उसका एक लाइव डेमोस्ट्रेशन रहेगा। तो आप जो है ना उसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। कल 9 बजे तो आपको जिन्होंने बुलाया उनको आप पूछेंगे तो वो आपको इसके बारे में बताएंगे। ये सेशन जो है ना हम कल लेने वाले हैं, हाउ हीली वर्क्स, द पावरफुल डेमो, हीली और मैगिली का दोनों का। तो इसको मिस मत कीजिए। इसी अनाउंसमेंट के साथ मैं इस सेशन को अंत ऐसे ही नहीं किया जा सकता। मैं बुलाना चाहूँगा मेरे गाइड, मेरे मेंटर और हमारे लीडर, जो सबको जो है ना मतलब वो अगर हैं तभी आज हम हैं इस पूरे सिस्टम में, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है क्योंकि उनकी जो गाइडेंस है, उनकी एजुकेशन है, उन्हीं की वजह से हम इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे लीडर, हमारे गाइड, हमारे मेंटर विकास किशोर सिंह जी को टू से फ्यू वर्ड्स। थैंक यू सो मच राजेंद्र। मैं सबसे पहले ग्रैटिट्यूड हमारे मेंटर पुष्देव सर को करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके वजह से ये डिवाइस मुझे पता चला और उनके गाइडेंस में हमने जो भी किया अभी तक और पहले भी, क्योंकि मैं सर के साथ एसोसिएटेड हूँ बहुत दिनों से, तो मैं पुष्देव सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप सबका भी जो इतने मेहनत से इस ऐसे टेक्नोलॉजी को, क्योंकि देखिए जो हमारे पास है, अगर जिसके पास हीली नहीं है और आज हमें सुन रहा होगा, उनको आधी से ज़्यादा बात तो ऐसी लग रही हो कि ये शायद कुछ झूठ बोल रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा होगा ये पॉसिबल है क्या। तो मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि कितने बदनसीब हैं वो लोग जिनको हीली के बारे में हमने बताया और वो सिर्फ इसलिए नहीं लिए कि उनको लगा कि ये शायद काम ना करे, या फिर उनको लगा कि पता नहीं ये है क्या। आप सोच के देखिए, अभी क्या बोला, किसी ने बोला कि अरे पैर में दर्द है तो किस बात का वेट कर रहे हो, मैघिली लगा लो। कार चला रहे हैं, बैक में पेन हो गया तो मैघिली चला दिया। थ्रोट इन्फेक्शन हुआ तो हीली चला दिया। एक आदमी जो बोल मतलब मजाक उड़ा रहा अपनी बहन का कि तुम ये सब फालतू काम करती रहो, तो एक क्लिनिकल डॉक्टर का, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मजाक उड़ा रहा है। उसकी बहन ने उनको बिना बताए सोते समय उनको हीली लगाया। और कई बार लोग बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट है इसका, शायद इसीलिए काम कर जाता है। बट आप सोचिए, जो एकदम नॉन बिलीवर है उसके भी घर वाले अगर उनको चुपके से लगा दे तो रिजल्ट आता है और वो बिलीवर बन जाता है। अभी प्रिया जी ने अपने बच्चे का टेस्टिमनी दिया। प्रिया जी की कहानी शायद सबको पता नहीं होगी, मैं बता देता हूँ। वो डेड अगेंस्ट थी इस डिवाइस के, मतलब उनके हस्बैंड शायद डिवाइस ले रहे थे तो वो बोल रही थी क्या तुमको कोई फंसा रहा है ना, तुम ये सब चक्कर में मत पड़ो, ये हमारा बच्चा जो स्पेशल है शायद वो ठीक होगा नहीं होगा, ये हीली से तो नहीं होने वाला। लेकिन आज देखो, जिस बच्चे को एडीएचडी बोला गया वो आज सिर्फ अटेंशन डिसऑर्डर बोल रहे हैं और फिर स्पीच वापस आ रही है। बहुत पिछले टेस्टिमनी से उनका काफी इम्प्रूवमेंट है। सिर्फ एक और एक ही वजह है, क्योंकि हमारे और आपके जैसे लीडर्स, हमने डेयर किया कि उन तक बात हमारी पहुंचे। तो आप सभी लीडर्स का, जिन्होंने भी ये आज हमारे पास ये टेस्टिमनी इसलिए है क्योंकि आपने वो झेलने की क्षमता रखी कि आपने जाके इर्रेस्पेक्टिव, क्योंकि आप ऐसा चीज नहीं प्रमोट कर रहे हैं जो, अगर मैं कोई बल्ब प्रमोट कर रहा हूं तो मैं उसको दिखा दिया जला के देखो जलता है ना। मैं कोई ऐसा कुछ सोप शैम्पू नहीं प्रमोट कर रहा हूँ कि देखो ये झाग आता है। तो हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं जिसको समझाना ही बहुत मुश्किल है और फिर समझना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आप सबको मैं सैल्यूट करता हूं कि आपने इतने पेशेंटली, इतने सारे सिस्टम को फॉलो करके आप लोगों ने कुछ लोगों तक पहुंचे और उन लोगों के थ्रू और भी लोगों तक पहुंचे। और यही यही एक हमारा टेस्टिमनी नाइट है जो हमारे बिजनेस को बिल्ड करता है। आप खुद सोच के देखो, जिस बिजनेस का मूल हो प्रोडक्ट बेस, जो सेल होता है हमारा, वो प्रोडक्ट बेस नहीं, रिजल्ट बेस सेल होता है। तो रिजल्ट बेस्ड सेल अगर किसी भी प्रोडक्ट का होने लगे तो उससे अच्छा प्रमोट करने का तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। उससे अच्छी मार्केटिंग कोई हो ही नहीं सकती कि हम रिजल्ट बेस्ड सेलिंग कर रहे हैं। हम प्रोडक्ट बेस्ड सेलिंग नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस बेस्ड सेलिंग नहीं कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट के रिजल्ट के बेसिस पे हम लोगों को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि आज आप सब लोगों का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमने जब टेस्टिमनी नाइट चालू किया था तो सिर्फ इंग्लिश टेस्टिमनी नाइट होता था, उसी में हम हिंदी भी बोल लेते थे, तमिल भी बोल लेते थे, कन्नड़ा भी बोल लेते थे, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं थे। लेकिन आज इतने ज़्यादा लोग हैं कि हमको 4-4 लैंग्वेजेस में अलग अलग करना पड़ता है, क्योंकि एक टेस्टिमनी नाइट एक महीने में, और कोई रिपीट नहीं करता। कोई आता भी है रिपीट करने तो वो सेम टेस्टिमनी नहीं बताता, वो दूसरा कोई टेस्टिमनी आके बताता है।
तो ये सब साइन है कि हम अपनी काम को बहुत अच्छे से बखूबी हम सब कर रहे हैं। आप सबका कंट्रीब्यूशन बना रहे। आप लोग अपने अपने टीम को, अपने अपने कस्टमर्स को सपोर्ट कीजिए ताकि और ज़्यादा टेस्टिमनी आए। और ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके पास हीली है बट वो सिर्फ है, यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए भी अब जून से 14 जून से सॉल्यूशन अवेलेबल रहेगा। ऐसे सोए हुए कस्टमर्स जो हीली लेके सोए हुए हैं क्योंकि शायद उनको वायर थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता हो, कॉइल ज़्यादा पावरफुल ना लगता हो, लेकिन आज इस महीने मतलब अगले महीने 14 जून से हमारे शॉपिंग कार्ट में अवेलेबल होगा हमारा नया प्रोडक्ट, जो कि वायर के हसल को हटाएगा, कॉइल के लिमिटेशंस को हटाएगा और आपके हीलिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो आप सब तैयार रहिए। आप लिस्ट बनाइए उन सभी लोगों का जिन्होंने हीली लिया तो बट शायद किसी ना किसी वजह से यूज नहीं कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच राजेंद्र, क्या वंडरफुली आपने बहुत अच्छा होस्ट किया। लीना जी थैंक यू सो मच, प्रज्ञा जी, मयंक जी, आदित्य जी, अश्विनी, ऑफ कोर्स राजेंद्र एंड एवरीबडी एल्स जिन्होंने भी इतना इतना इतनी बखूबी से अपना काम कर रहे हैं और इस काम का ये रिजल्ट हमारे सामने है। शिवयोगी सर, many many congratulations and many many thanks. I see many of our friends are joining us from नॉर्थ ईस्ट। तो मैं चाहूँगा नॉर्थ ईस्ट से भी टेस्टिमनी आए। मुझे पता है आप सब हिंदी अच्छी बोल लेते हैं। कोई भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप हमारे सामने आइए, आप बताइए कि आपको क्या टेस्टिमनी है, क्योंकि मैं काफ़ी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखता हूँ लेकिन वो आते नहीं कभी कुछ बोलने के लिए। तो आप भी आइए, अपना नाम फॉरवर्ड कीजिए ताकि हम आपको भी बुला सके। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू राजेंद्र। थैंक यू वेरी मच विकास जी। आप हमारे सब के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और आप ही के जो है ना गाइडेंस में, आप ही के ट्रेनिंग से हम ये सब सीखे हैं और कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि आपके लिए और इवन यस पुष्पदेव सर के लिए जिनकी वजह से हम सब आप आज यहाँ पे है और बहुत लोगों को हेल्प कर रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लीडर्स का भी, स्पेशली जो है ना लीना जी, मयंक जी, प्रज्ञा जी, नित्या मैम, डॉक्टर गणेश, डॉक्टर बद्री, प्रितपाल जी, मसूद जी, सैदा जी, सो मेनी पीपल, डॉक्टर आस्का, प्रीति जी, शीला जी, आदित्य जी, मैं भी बहुत से लोग, सब लोगों का शायद नाम नहीं पता, सभी को, विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सबके सपोर्ट के लिए और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का। चलिए हम अब इस सेशन को एंड करते हैं और मिलेंगे फिर अगले सेशन में। और कल 9 बजे हमारा लाइव सेशन रहेगा। क्या हम प्रॉस्पेक्ट्स को बुला सकते हैं? कैसे प्रॉस्पेक्ट को बुला सकते हैं? यस हम बुला सकते हैं, जिनको थोड़ा बहुत ब्रीफ आपने हिली का दिया हो उनको भी बुलाया जा सकता है। यस, ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बाय।